हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम्पेटोबिट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मेथड, मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने क्या किया हुआ है। इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी हुई हैं और हमने इसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को, हमने आरएनएस इक्वेशन को, हम आरडीएस मेथड को और कोलिजन थ्योरी तक सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है हमने। ठीक, इससे पहले हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर बाकी टॉपिक कवर कर रखे हैं। ठीक है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। देखिए, कई बार क्या होने वाला है, आपको किसी क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन जो है, उस रिएक्शन का पार्शियल ऑर्डर या फिर उसके जो रेट लो है वो गिवन नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम खुद की हेल्प से कुछ प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल मेथड से उनकी वैल्यू को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है हमारे पास, पहला मेथड आता है रेट मेथड का। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का गिवन होता है। वहां पर क्या होने वाला है, हमें अलग अलग रिएक्शन की, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के लिए हमें रेट की वैल्यू गिवन होती है। गिवन क्या होता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन होती है। क्या कहते हैं वो, यहाँ पर क्या होने वाला है, रेट R1 होगा, यहाँ पर भी R1 होगा, यहाँ पर रेट R2 होगा और यहाँ पर 2 टाइम रेट R2 बनने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया है, कुछ वैल्यू को सेलेक्ट किया है। बात क्या है कि ये वैल्यू क्या करने वाली है, यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाली, हमने इस हिसाब से इस वैल्यू को लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है कि रेट लो फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। क्या फाइंड करना है हमें, हमें डिफरेंशियल रेट लो को फाइंड करना है। वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू क्या आने वाला है, पी की पावर क्या बनने वाला है, पी की पावर एक्स बनने वाला है और क्यू की पावर क्या बनने वाला है, क्यू की पावर वाई बनने वाला है। जहाँ पर एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, और एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है एंटायर का ओवरऑल ऑर्डर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होने वाले हैं, इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। एक हम क्या करें कि हम इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करें, उससे क्या बनने वाली है, हमारे पास चार अलग अलग इक्वेशन बनने वाली है। फिर हम क्या करने वाले हैं, उनसे हम एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। लेकिन बात क्या है कि काफी लेंथी मेथड होता है वो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको देखिए एक बार। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पी को सेम रखा है, पी को हमने सेम रखा और क्यू को हमने डबल कर दिया। ठीक है, पी को सेम रखा है, इसको हमने डबल कर दिया। इसके डबल करने पे रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने लग रहा। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर कहीं न कहीं ज़ीरो बनने वाला है, यहाँ पर कहीं न कहीं ज़ीरो बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, हमने क्यू को यहाँ पर सेम रखा है, क्यू को हमने यहाँ पर सेम रखा और पी को हमने यहाँ पर डबल कर दिया। पी को डबल करने से क्या होने लग रहा है, रेट की वैल्यू डबल होने लग रही है। तो क्या होने वाला है, कहीं न कहीं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कहीं न कहीं 1 का पावर बनने वाली है। तो क्या आ रहा है, रेट लो विल बी इक्वल टू व्हाट, आर विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू पी की पावर 1 बनने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। ठीक है, बात क्या है कि गिवन क्या होता है, हमें जनरली जनरली हमें रेट की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर हमें टी हाफ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार इससे भी सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया था, पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया हुआ है कि हमारे पास क्या हो, चाहे कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन क्यों ना हो। ठीक है, उसके लिए क्या होने वाला है, हर एक टी अल्फा क्या करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता है। ठीक है, एन क्या होता है, एन यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू होती है। ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू हाफ हो सकती है, 3/4 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, हमने क्या किया है, क्यू को हमने डबल कर दिया, क्यू को हमने डबल किया तो टी हाफ भी डबल होने लग रहा है। जहाँ पर क्या होने वाला है, कहीं न कहीं क्यू के लिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, ओवरऑल क्यू के लिए यहाँ पर 1 बनने वाला है। 1 कब बनेगा, जब क्या होने वाला है, जब n की वैल्यू 0 होने वाली है। तो क्या होने वाला है, क्यू के लिए क्या होने वाला है, क्यू के लिए n की वैल्यू 0 होने वाली है, जो हमें यहाँ पर भी दिखने लग रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, हमने p को डबल कर दिया। ठीक है, p को हमने डबल कर दिया, क्यू को हमने सेम रखा। उससे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने लग रहा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर p के लिए क्या होने वाला है, p के लिए यहाँ पर पावर के अंदर कहीं न कहीं 0 बनने वाला है। ठीक है, वो 0 कब बनने वाला है, जब क्या हो, जब हमारे पास n की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, जो हमें यहाँ पर भी दिखने लग रही है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था रेट मेथड। ठीक है, सेकंड क्या आता है, सेकंड हमारे पास आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम अज्यूम करते हैं ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम उनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या आता है, कुछ इस तरह का बन के आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की हमें कंसंट्रेशन गिवन होती है, जिसके ऊपर अलग अलग टाइम के ऊपर गिवन होती है। ठीक है,
हम क्या करते हैं, खुद से पहले हम अज़्यूम करते हैं। क्या हो सकता है, या तो हमारे पास ऑर्डर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है, ऑर्डर हमारे पास 1 होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है, ऑर्डर हमारे पास कुछ भी n के इक्वल होने वाला है। फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो A0 माइनस AT है, इट इज़ इक्वल टू KT होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 में क्या होने वाला है, ln ऑफ A0 बाय AT इट इज़ इक्वल टू KT होता है। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास n माइनस 1 टाइम क्या आता है, k टाइम्स t आता है। इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 बाय AT की पावर n माइनस 1 होता है। और क्या आने वाला है, माइनस का 1 बाय A नोट की पावर n माइनस 1 बनता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इन तीनों के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इन तीनों के लिए देखते हैं कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। हम क्या करते हैं, हम इनसे वैल्यू ऑफ k यानी कि रेट कांस्टेंट को निकालते हैं। अगर हम क्या माने, अगर हमारे पास क्या है, ऑर्डर इक्वल टू 0, फिर हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक इंस्टेंट के ऊपर k की वैल्यू को चेक करने वाले हैं। अगर क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू आएगी सेम, तो क्या होने वाला है, ऑर्डर इक्वल टू 0 होने वाला है। अगर सेम नहीं है, फिर क्या होने वाला है, ऑर्डर हमारे पास 0 नहीं होने वाला। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम 1 के लिए चेक करने वाले हैं वैल्यू ऑफ k को। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करते हैं उसको देखिए। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ r गिवन है। r क्या है, रिएक्टेंट गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ए नोट है, ये ए नोट क्या है, ए नोट है, ये ए टी है, ये तो क्या बनने वाला है, हम क्या मानते हैं, पहले पहले हम अज्यूम करते हैं ऑर्डर क्या होने वाला है, 0 को हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ए नोट माइनस ए टी क्या बनने वाला है, इट इज इक्वल टू 0.25 आने वाला है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू के टाइम्स टी बनने वाला है। टाइम क्या आने वाला है, टाइम विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 बनने वाला है। वो क्या है, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0.05 बनने वाला है। ठीक है, तो उससे क्या आ रहा है, हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या आएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास 5 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको हमने चेक कर लिया, हम क्या करते हैं, अब इनको चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए नोट ये है, ए टी ये है, तो क्या आने वाला है, ए नोट माइनस ए टी विल बी इक्वल टू 0.35 आने वाला है। इट विल बी इक्वल टू वोट, इट विल बी इक्वल टू के टाइम्स T2 माइनस T1 यानी कि टी बनने वाला है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास T2 क्या है, T2 की वैल्यू ये है, T1 ये, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू 0.07 बनने वाला है। तो क्या आने वाला है, यहाँ पर भी के क्या आने वाला है, के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी 5 आने वाली है। ठीक है, अब देखिए इन वैल्यूज को, यहाँ पर क्या है, ए नोट है, ये ए टी है, ये फिर क्या आने वाला है, ए नोट माइनस ए टी विल बी इक्वल टू 0.30 बनने वाला है। इट विल बी इक्वल टू वोट, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम आने वाला है। टाइम क्या है, T2 माइनस T1 यानी कि 0.006 आने वाला है। उससे भी क्या आ रही है, हमारे पास क्या आएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5 ही बनने वाली है। तो क्या आ रहा है, तीनों के अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यू सेम आने लग रही है। तो क्या हो रहा है, हर जगह पर जो ऑर्डर है 0 का वो सेटिस्फाई होने लग रहा है। तो क्या होने वाला है, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर की वैल्यू इसके लिए 0 ही आने वाली है। ठीक है, अब देखिए ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारे पास आता है हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में ही कवर किया हुआ है इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमें क्या पता है कि चाहे रिएक्शन कोई भी क्यों ना हो, चाहे उसका ऑर्डर भी कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, क्या होने वाला है, हर एक टी अल्फा क्या करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता है। या फिर क्या होने वाला है, इनिशियल प्रेशर की पावर 1 माइनस एन होने वाला है। और ये किसके होते हैं, ये रिएक्टेंट के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं, कुछ इस तरह के बन के आते हैं। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, एट सर्टेन टेम्परेचर्स द हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ गिवन है। गिवन क्या है, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हाफ गिवन है। ठीक है, अब देखिए, for the thermal decomposition of a gaseous substance depends on the initial partial pressure of a substance as follow। क्या बोल रहा है कि जो टी हाफ है वो इनिशियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, ये क्या है हमारे पास, ये हमें हमारे पास गिवन है इनिशियल प्रेशर। ठीक है, हमें क्या पता है कि रिएक्शन चाहे कोई भी क्यों ना हो, रिएक्शन का चाहे ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, क्या होने वाला है, हर रिएक्शन के लिए अंदर क्या होने वाला है, हर रिएक्शन के लिए जो कोई भी टी अल्फा क्या करता है, वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर की पावर 1 माइनस एन होता है। एन क्या होने वाला है, ऑर्डर होता है। अल्फा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है। अब देखिए ये क्या होने वाला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होने वाला है, या फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेशर की नोट की पावर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर है टी हाफ 2, ये है टी हाफ 1, तो क्या बनने वाला है, टी हाफ
टू डिवाइडेड बाय क्या आएगा टी हाफ 1 यानी कि 235 इट विल बी इक्वल टू व्हाट इट विल बी इक्वल टू पी नॉट 2 की पावर 1 माइनस एन यानी कि 250 की पावर क्या आने वाला है 1 माइनस एन बनने वाला है और नीचे क्या आने वाला है नीचे हमारे पास 500 की पावर 1 माइनस एन बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास ये क्या बनेगा ये बनने वाला है 1/2 की पावर 1 माइनस एन आने वाला है। ठीक है, ये क्या आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1 बनने वाला है। अब देखिए ये क्या कर रहा है ये कहीं ना कहीं 4 पे इसको कट करने लग रहा है तो क्या हो रहा है ये हमारे पास होता है 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 गिवन है। तो n क्या आने वाला है ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा ऑर्डर हमारे पास 3 आने वाला है। ये क्या होता है ये हमारे पास था हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट आता है ग्राफिकल मेथड। वहां पर क्या होता है हमें तरह तरह के हमें ग्राफ गिवन होते हैं। पहला ग्राफ क्या आता है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है पहला एग्जाम्पल पहला है इसका गिवन क्या है टी हाफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट का ग्राफ गिवन है। हमें क्या पता है रिएक्शन चाहे कोई भी क्यों ना हो ठीक है ऑर्डर चाहे कुछ भी क्यों ना हो ओके क्या होने वाला है हर एक टी अल्फा क्या करता है हर एक टी अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन के। यहाँ पर क्या है अल्फा की ले लो हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है टी हाफ विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है टी हाफ विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू क्या आने वाला है ए नोट की पावर 1 माइनस एन आने वाला है। यहाँ पर क्या है हमें यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू एम एक्स टाइप की हमें लाइन गिवन है। ठीक है, क्या कर रही है ये ओरिजिन से पास करने लग रही है। ओके, यहाँ पर देखिए y क्या है टी हाफ गिवन है तो टी हाफ क्या आने वाला है टी हाफ विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू स्लोप इनटू क्या आने वाला है ए नोट की पावर 1 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है m इज इक्वल टू और m इज इक्वल टू लैम्डा आएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या है हमारे पावर के अंदर आ रहा है 1। 1 कब बनने वाला है जब क्या होने वाला है जब n की वैल्यू हमारे पास 0 होने वाली तो क्या आने वाला है यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या आने वाला है ऑर्डर हमारे पास इक्वल टू 0 बनने वाला है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास ये हमारे पास था एग्जाम्पल 1। और सेकंड को देखिए देखिए गिवन क्या हमें हमें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ गिवन है। ये क्या होने वाली है ये एट एनी टाइम पर्टिकुलर टाइम टी होने वाली है। ठीक है, गिवन क्या है हमें पैराबोला गिवन है। ये कौन सा पैराबोला हमारे पास ये हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला गिवन है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉनिक हमारे पास ये होती है। ठीक है, अब देखिए y पे क्या है हमारे पास y पर प्रेजेंट है रेट तो क्या बनने वाला है रेट का स्क्वायर क्या आएगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए बनने वाला है। ठीक है, तो क्या आने वाला है यहाँ पर ये हटेगा। ठीक है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर हमारे पास हाफ आने वाला है। ठीक है, तो क्या आ रहा है रेट विल बी इक्वल टू और रेट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है सम कांस्टेंट लैम्डा आने वाला है इनटू क्या आने वाला है इनटू हमारे पास ए की पावर हाफ आने वाला है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आने वाला है ऑर्डर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1/2 आने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था ये हमारे पास था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय लुकिंग एट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या पता है कि इसके यूनिट क्या होते हैं यूनिट हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। उसमें क्या होता है मोलैरिटी या फिर प्रेशर की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम का इनवर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है पहले क्या करना है आपको आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो गिवन क्या है। ठीक है, अगर क्या हो अगर आपको यूनिट गिवन हो मोलैरिटी इनटू टाइम का इनवर्स तो क्या होने वाला है तब आने वाला हमारे पास क्या तब आने वाला है ऑर्डर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर गिवन क्या हो अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम का यानी कि सेकंड का इनवर्स गिवन हो फिर क्या आने वाला है फिर हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू 1 आने वाली है। और गिवन क्या हो अगर गिवन हो मोलैरिटी की पावर -2 इंटू क्या आ रहा है टाइम का इनवर्स यानी कि सेकंड का इनवर्स गिवन है फिर क्या होने वाला है ऑर्डर हमारे पास 3 आने वाला है। सिमिलरली गिवन क्या हो अगर आपके पास गिवन हो एक गैसियस रिएक्शन तो गिवन क्या हो सकता है आपको आपको प्रेशर भी गिवन हो सकता है। ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है आपको आपको वहां पर कहीं ना कहीं एटीएम की पावर 1 गिवन हो सकती है। ठीक है, इंटू क्या आने वाला है इंटू टाइम का इनवर्स आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है ऑर्डर यहाँ पर भी हमारे पास 0 बनने वाला है। ठीक है, आने वाला है या तो यहाँ पर आने वाली है कंसंट्रेशन या फिर क्या आने वाला है या फिर हमारे पास प्रेशर की यूनिट आने वाली है। ठीक है, प्रेशर यूनिट क्या आने वाली है पी की पावर 1 माइनस एन बनने वाला। ओके, ये क्या था हमारे पास ये हमारे पास थे ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मेथड। ओके, नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए गिवन क्या है फर्स्ट ऑर्डर गिवन है इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर क्या है हमारे पास एन की वैल्यू क्या आने वाली है इक्वल टू 1 आने वाली है। हम क्या करते हैं इनके लिए इनको मॉनिटर करने के लिए हम इस इक्वेशन का ही यूज करते हैं। इक्वेशन में क्या है हमारे पास यहाँ पर गिवन है रेट कांस्टेंट इनटू टाइम गिवन है इट विल बी इक्वल टू व्हाट लोन ऑफ प्रॉपर्टी फाइनल माइनस प्रॉपर्टी इनिशियल डिवाइड में क्या आने वाला है प्रॉपर्टी फाइनल माइनस प्रॉपर्टी एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी बनने वाला है।
हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं उसको देखें आप लोग। पहला केस क्या आता है हमारे पास, पहला केस आता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का। क्वेश्चन क्या आते हैं, कुछ इस तरह के बन के आते हैं। देखिए, गिवन क्या है, हमें रिएक्शन गिवन है। ए क्या कर रहा है, 2 टाइम बी प्लस सी के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। गिवन क्या है हमें, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की वैल्यू हमारे पास 1 ही गिवन है, ओके। इट वाज स्टार्टेड विद प्योर ए, ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ए होने वाला है। गिवन क्या है हमें, हमें अलग अलग टाइम के ऊपर गिवन क्या है, प्रेशर ऑफ सिस्टम गिवन है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, हम क्या करने वाले हैं, हम इसी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रेशर ऑफ सिस्टम होने वाली है, किसके अंदर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन क्या है, एक तो हमें ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन है, लेकिन हमें ये गिवन नहीं है। क्या करना है हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है हमें, हमारे पास गिवन है ए क्या है, हमारे पास गैस है। क्या कर रहा है वो 2 गैस, 2 टाइम बी गैस और प्लस सी के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है। तो क्या होंगे हमारे पास, तीन तरह के टाइम होने वाले हैं। एक क्या होगा, टाइम टी इक्वल टू 0 होने वाला है। एक क्या होने वाला है, टाइम टी इक्वल टू टी होने वाला है। और एक क्या होगा, टाइम टी इक्वल टू फाइनल यानी कि इनफाइनाइट बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए, क्या है हमारे पास यहाँ पर प्रेशर के टर्म में गिवन है। हम क्या मानते हैं, शुरुआत में क्या है हमारे पास, सिर्फ ए प्रेजेंट होगा, तो क्या होने वाला है, प्रेशर कुछ ना कुछ पी नोट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला, ओके। अब देखिए, फिर क्या होने वाला है, ये पी नोट के अंदर से क्या बनाने वाला है, कुछ ना कुछ एक्स अमाउंट को ये डिलीज करने वाला है। फिर क्या होने वाला है, इसके एक्स से इसका 2 टाइम एक्स बनने वाला है और इसके एक्स से इसका एक्स बनने वाला है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, एंड में क्या होगा, एंड में ये खत्म हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो चुका है, पूरा पी नोट जा चुका है। तो क्या बनने वाला है, इसके पी नोट से इसका 2 टाइम पी नोट बनने वाला है और इसका क्या बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पी नोट बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टी क्या है, टी हमें गिवन है 10 मिनट के इक्वल, ठीक है, 10 मिनट के अंदर गिवन है, ओके। अब देखिए, गिवन क्या है हमें, प्रेशर ऑफ सिस्टम गिवन है। उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, उसकी वैल्यू दिस प्लस दिस यानी कि 3 टाइम पी नोट बनने वाली है। 3 टाइम पी नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, गिवन क्या है, 240 गिवन है, 240 गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास पी नोट की, पी नोट इज इक्वल टू और इट इज इक्वल टू 80 आने वाला है, ठीक है। किसके अंदर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आने वाला है 80 और यहाँ पर क्या आने वाला है, 80 इंटू 2 यानी कि 160 बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 80 आने वाला है और यहाँ पर भी क्या आने लग रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास 80 माइनस एक्स बनने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है, प्रेशर क्या है सिस्टम का, हमारे पास सिस्टम का प्रेशर आने वाला है 80 प्लस 2x के इक्वल। वो क्या है हमारे पास, 80 प्लस 2x के इक्वल बनने वाला है। वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू गिवन है 160 के इक्वल। तो क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 40 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 40, यहाँ पर क्या आने वाला है 80 आने वाला है और यहाँ पर क्या आएगा 80 माइनस 40 आने, 40 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, गलत को पहचानना है। अब देखिए, ए में गिवन क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बी में ये देखिए क्या बोल रहा है, द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। बात क्या है, बात करेक्ट है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की वैल्यू है 1। हमें क्या पता है कि अगर ऑर्डर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हमारे पास जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। हमने इसको कवर किया हुआ है पार्ट 1 के अंदर, ओके। अब देखिए, सी को हम देखते हैं बाद में, डी को देखिए पहले। गिवन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट इज इक्वल टू 40 गिवन है, जो हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि डी भी क्या है, डी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बनने वाला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, किससे करने वाले हैं, इससे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है, के टाइम्स टी, टी क्या आने वाला है, टाइम क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू लोन ऑफ क्या बनने वाला है, फाइनल माइनस इनिशियल बनने वाला है। फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल हमारे पास 240 है, तो क्या बनने वाला है, फाइनल यानी कि 240 आने वाला है। इनिशियल क्या है, इनिशियल हमारे पास 80 आने वाला है, इनिशियल क्या है 80 आने वाला है। डिवाइड में क्या आएगा, फाइनल माइनस एट पर्टिकुलर टाइम टी, फाइनल ये है, टाइम टी के ऊपर क्या है, टाइम टी के ऊपर गिवन है 160 के इक्वल। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है क्या, इट इज इक्वल टू व्हाट, लोन ऑफ 160 डिवाइड में क्या आने लग रहा है, 80 आने लग रहा है। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, लोन ऑफ 2 बनने वाला है।
तो क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, और रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0.0693 के आसपास बनने वाली है। ठीक है, जो वैल्यू क्या है इसके इक्वल नहीं है, तो क्या होने वाला है, ये हमारे पास गलत बनने वाला है और यही हमारे पास आंसर आने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस तरह हम रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था केस वन। सेकंड केस क्या आता है हमारे पास, सेकंड केस कौन सा आता है, इट इज द केस ऑफ द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है। हमें क्या पता है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होता है। क्या करता है ये, वाटर के अंदर और O2 के अंदर डिकम्पोज करता है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए क्या होता है हमारे पास, इसके मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस क्या आता है, पहला केस हमारे पास सिंपल आता है किसका, वॉल्यूम ऑफ O2 का। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड। हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है, ये भी गिवन है, हमें ये गिवन नहीं है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ आर को या फिर वैल्यू ऑफ के को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड पूछ रहा है। O2 क्या है, वो बनने वाला है। तो बस सी बात है, शुरुआत में क्या होने वाला है, शुरुआत में क्या होगा, उसका अमाउंट जीरो ही बनने वाला है। तो क्या होने वाला है, जो इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है, वो इक्वल टू जीरो बनने वाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं इसको, तो क्या बनने वाला है, के टाइम्स टी विल बी इक्वल टू, और इट विल बी इक्वल टू लोन के अंदर क्या बनने वाला है, बनने वाला है फाइनल माइनस इनिशियल, वो क्या है, वी इनफाइनाइट माइनस जीरो आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, फाइनल माइनस एट पर्टिकुलर टाइम टी, यानी कि वी इनफाइनाइट माइनस वी टी आने वाला है। ठीक है, तो के क्या आने वाला है, रेट कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल टू 1/टाइम इंटू क्या आने वाला है, लोन ऑफ वी इनफाइनाइट डिवाइड में क्या आएगा, वी इनफाइनाइट माइनस वी एट टाइम टी बनने वाला है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था केस वन, क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 है। सेकंड क्या आता है, सेकंड केस आता है क्या, सेकंड केस आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ताकि हम क्या कर पाए, इसका हम ऑक्सीडेशन कर पाए। ये क्या होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या करता है ये इसको -1 से लेकर 0 के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या हमारे पास, हम यहाँ पर भी इसी को यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद H2O2। वैल्यू गिवन क्या है हमें, यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, टाइम टी के ऊपर गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर इसी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, बात क्या है कि क्या कर रहा है ये इसके साथ रिएक्ट करने लग रहा है। क्या करना है हमें, हमें इनफाइनाइट पे इसके वॉल्यूम को फाइंड करना है, कितना हमारे पास रिक्वायर्ड होने वाला है। बात क्या है कि इनफाइनाइट पे क्या होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट क्या होने वाला है, इसका अमाउंट जीरो होने वाला है। तो क्या होगा, इसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो भी क्या होने वाला है, वो भी हमारे पास जीरो ही होने वाला है। तो क्या हो चुका है, हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम फॉलो करने वाले हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या आने वाला है, कि ये टाइम्स टी विल बी इक्वल टू, और इट विल बी इक्वल टू लोन के अंदर क्या आने वाला है, फाइनल यानी कि जीरो आएगा, जीरो माइनस इनिशियल यानी कि वी नोट आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, फाइनल माइनस एट टाइम टी यानी कि जीरो माइनस वी टी बनने वाला है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, के विल बी इक्वल टू, और रेट कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल टू 1/t इंटू क्या आने वाला है, लॉन ऑफ वी नोट बाय वी टी आने वाला है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था केस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तीसरा कौन सा केस आता है, तीसरा केस आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है। हमने इसको पार्ट वन के अंदर कवर किया हुआ है। ये क्या होती है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास बन के आती है। ये किसके अंदर कवर्ड है, पार्ट वन के अंदर कवर्ड है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मॉनिटरिंग को बाय यूजिंग अ बेस करते हैं। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बेस को ही प्रॉपर्टी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाली है, प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड है किसके लिए, फॉर न्यूट्रलाइजिंग दिस एसिड के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाली है, हमें वैल्यूज गिवन है किसकी, इस तीनों की वैल्यू गिवन है। तो क्या होने वाला है, के टाइम टी क्या आने वाला है, के टाइम्स टी विल बी इक्वल टू, और इट विल बी इक्वल टू लोन के अंदर क्या आने वाला है, लोन के अंदर क्या आएगा, फाइनल यानी कि वी इन्फिनिट आने वाला है, माइनस क्या आने वाला है, वी नोट आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, फाइनल माइनस एट टाइम टी यानी कि वी टी आने वाला है। फिर क्या आने वाली है, हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। बात क्या है कि हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज गिवन हो भी सकती हैं और नहीं भी गिवन हो सकती हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम खुद से स्टोशियोमेट्री लगाकर इनकी वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करना है, फिर हमें सिर्फ इनकी वैल्यू को यहाँ पर सिर्फ पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये क्या था, ये हमारे पास था केस नंबर 3। फोर्थ क्या आता है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास केस आता है स्पेसिफिक रोटेशन का। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं,
रोटेशन के टर्म में डील करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं किसी ना किसी एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिए हम क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन को। वो क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होने वाला है फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू नेट रोटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल होता है। तो यूनिट क्या आने वाली है, यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट, यूनिट विल बी इक्वल टू थीटा, यानी कि एंगल आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल बनने वाले हैं। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ओके। अब देखिए तो रोटेशन क्या आने वाला है, रोटेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, नेट रोटेशन विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन इनटू क्या आने वाला है, इनटू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो एक मिक्सचर, तो उसमें क्या होने वाला है, नेट रोटेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्या आने वाला है, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल आएगा इनटू क्या आने वाला है, हमारे पास आर आई बनने वाला है। आर आई क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ही होता है, ठीक है। ये क्या होने वाला है, ये हमारे पास मिक्सचर के लिए होने वाला है। अब देखिए इसका एग्जांपल, एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल गिवन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन द एक्वस मीडियम। गिवन क्या होगा आपको, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रोटेशन की वैल्यू गिवन होने वाली है। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी हमारे पास है टोटल रोटेशन की। रिएक्शन क्या होने वाली है, रिएक्शन कुछ इस तरह की बनने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनने वाला है। बात क्या है कि गिवन क्या होगा आपको, या तो आपके इसकी वैल्यू गिवन होंगी, हो सकता है गिवन ना भी हो। तो क्या कर सकते हैं हम स्टोइचियोमेट्री से इनके सभी के नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं अलग अलग टाइम के ऊपर, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, उन नंबर ऑफ मोल को हम इन सभी के स्पेसिफिक रोटेशन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं हम, फिर हम फाइंड करने वाले हैं टोटल रोटेशन को, उससे क्या आने वाली है, इनकी वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी इसी का यूज करते हैं। तो क्या आने वाला है कि ये टाइम टी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्या बनने वाला है, यहाँ पर आने वाला है लोन के अंदर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आर इनफाइनाइट आने वाला है, माइनस क्या आने वाला है, आर नोट आने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है, फाइनल माइनस एट टाइम टी, यानी कि आर इनफाइनाइट आने वाला है, और माइनस का आने वाला है, आर एट टाइम टी आने वाला है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, के की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। इसमें पहला क्या है हमारे पास, पहला आता है कंबाइंड रिएक्शन। क्या करती हैं वो कुछ इस तरह के दिखती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास सेम एक रिएक्टेंट होने वाला है। क्या करेगा वो यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, यहाँ पर रेट होगी R1, यहाँ पर क्या होगी, रेट R2 होने वाली है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। R1 क्या होने वाला है, R1 क्या होगा, क्या पता है हमें, इसका ए का कुछ अमाउंट यहाँ पर जाने वाला है और कुछ अमाउंट यहाँ पर जाने वाला है। तो R1 क्या होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन R1 क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज गोइंग इन दिस रिएक्शन डिवाइडेड बाय dt आएगा। इट विल आल्सो बी इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt आने वाला है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R2 क्या आने वाला है, R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज गोइंग इनटू सेकंड रिएक्शन, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड में क्या आने वाला है, कोएफिशिएंट आने वाला है, यानी कि 1 आने वाला है, इनटू क्या आने वाला है, dt आने वाला है, ठीक है। इट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट, इट विल आल्सो बी इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ c आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, कोएफिशिएंट यानी कि 2 आने वाला है, इनटू dt आने वाला है, ठीक है। ये क्या होने वाली है, R1 और R2 होने वाली है। हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं इनके रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस की, ठीक है। देखिए वो क्या करते हैं, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर हम बात क्या करें, अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की, तो क्या होने वाली है वो R1 के ही इक्वल होने वाली है। R1 क्या कर रहा है, इसको बनाने के अंदर इसको सपोर्ट करने लग रहा है, तो क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का R1 बनने वाला है, ठीक है। अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन ऑफ C, तो क्या आने वाला है वो 2 टाइम्स R2 आने वाला है, ठीक है। वो क्या आएगा, 2 टाइम R2 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A की, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो क्या आने वाला है, 1 टाइम R1 प्लस 1 टाइम R2 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 था, तो क्या आने वाला है, 2 टाइम R2 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए R1 क्या कर रहा है, इसको डिसअपियर कराने में सपोर्ट कर रहा है, R2 क्या कर रहा है, वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आने वाले हैं, दोनों पॉजिटिव के अंदर आने वाले हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिसअपियरेंस, इसका मतलब क्या है, अपीयरेंस का, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए क्या हो रहा है, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बी क्या है, सी के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर होने वाला है।
ठीक है? या फिर क्या होने वाला है यहाँ पर कोई और टाइम के ऊपर यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? बी और सी के बीच में और बी और डी के बीच में। अगर हम क्या करें, अगर हम बात करें नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की, तो क्या बनने वाली है? वो क्या होगी? वो कुछ इस तरह से बनने वाली है। देखिए, क्या पता है हमें R1 क्या कर रहा है? बी को बनाने में सपोर्ट कर रहा है। पहली बात तो क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। तो क्या होने वाला है? रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करने वाले हैं हम, ठीक है? R1 क्या कर रहा है? बनाने में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आने वाला है? पॉजिटिव के अंदर आने वाला है। R5 क्या कर रहा है? बनाने में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है। R3 क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। R2 और R4 क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये अपोज कर रहे हैं। इसको बनाने में सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या होने वाला है? यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस को इन सब के लिए, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कंबाइंड रिएक्शन, ठीक है? हमारे पास क्या होता है? इसी कंबाइंड का हमारे पास एग्जांपल होता है। वो क्या होते हैं? वो होती है पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? वो क्या होती हैं? वो भी कुछ इसी तरह से दिखती हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? ए क्या करने वाला है? बी के अंदर जाएगा और ए क्या करने वाला है? सी के अंदर जाने वाला है, ठीक है? रिएक्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा, लेकिन क्या करने वाला है वो अलग-अलग 2 या फिर 3 प्रोडक्ट के अंदर जाने वाला है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर K2 है। क्या पता है हमें यहाँ पर क्या होने वाला है? कुछ इनिशियल अमाउंट ए नोट होने वाला है। उसमें से क्या होने वाला है? x1 कहाँ जाएगा? x1 जाने वाला है इसके अंदर। और क्या होने वाला है? x2 कहाँ जाने वाला है? x2 जाने वाला है इसके अंदर। लेकिन बात क्या है कि x1 कहाँ से गया है? x1 भी यहाँ से गया है और x2 भी यहाँ से गया है। तो क्या करते हैं हम x1 प्लस x2 को इक्वल टू x लिखते हैं। x क्या है हमारे पास? x हमारे पास नेट डिसोसिएटेड अमाउंट है किसका? A का, ठीक है? अब बात क्या है कि जो x1 है, वो क्या करता है? x1 और x2 क्या करते हैं? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं? Ki के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी क्या होने वाला है? x1 क्या होने वाला है? x1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 होने वाला है और क्या होने वाला है? x2 क्या होगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2 होने वाला है। ठीक है? ये क्या होने वाला है हमारे पास? ये मैथमेटिकल रेशियो होने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब देखिए, R1 क्या होने वाला है? R1 ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A होने वाला है। और R2 क्या होने वाला है? R2 इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 में बनने वाले हैं। बात क्या है कि यहाँ पर क्या है? ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो क्या होने वाला है? पावर के अंदर 1 बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या है? x1 बाय x2 क्या होने वाला है? इट इज इक्वल टू K1 बाय K2 होने वाला है, ठीक है? x क्या है हमारे पास? x होता है एंटायर डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ A, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? हम रेशियो की हेल्प से x1 x2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू क्या आती है? वैल्यू कुछ ना कुछ इसके इक्वल बन के आती है, ठीक है? x1 क्या होने वाला है? इट विल बी इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू x बनने वाला है। x2 क्या आने वाला है? K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू x बनने वाला है। x1 में क्या होता है? K1 ऊपर होता है, x2 में क्या होता है? K2 ऊपर होता है, ठीक है? x क्या होने वाला है? x क्या होता है? x हमारे पास x1 प्लस x2 बनने वाला है। ये क्या होने वाले हैं? डिसोसिएटेड अमाउंट होने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को। वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बनने वाला है, यानी कि R1 प्लस R2 बनने वाला है। वो क्या आने वाला है? R1 प्लस R2 के इक्वल आने वाला है। जो क्या होने वाले हैं? इसके इक्वल बनने वाला है, ओके? अब देखिए, बात क्या है कि हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ऑफ ए है और यहाँ पर भी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए आने वाला है। R1 प्लस R2 क्या है? ये हमारे पास आने वाला है नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बनने वाला है। वो क्या आने वाला है? वो क्या आएगा? वो हमारे पास K1 प्लस K2 टाइम क्या बनने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ A के इक्वल बनने वाला है, ठीक है? और ये क्या होने वाला है? ये क्या होगा? ये हमारे पास होने वाला है नेट रेट कांस्टेंट इनटू क्या आने वाला है? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A बनने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आएगा? जो नेट रेट कांस्टेंट है, वो क्या बनने वाला है? वो समेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट्स बनने वाला है। ठीक है? वो क्या बनने वाला है? वो K1 प्लस K2 के इक्वल ही बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ को डिफाइन करते हैं। वहाँ पर क्या आता है हमारे पास? वहाँ पर क्या आएगा? लॉन ऑफ ए नोट बाय ए टी होता है। वो क्या होता था? वो K टाइम T के इक्वल होता था। यहाँ पर K क्या हो चुका है? K हमारे पास K नेट के इक्वल हो चुका है। तो क्या आने वाला है? यहाँ पर क्या होता था हमारे पास? यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर ए टी इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी होता था। तो अब क्या आने वाला है? अब हमारे पास यहाँ पर K की जगह पर K नेट बनने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? अब देखिए, क्या बन चुका है? यहाँ पर हमारे पास K नेट आ चुका है, ओके? हम क्या करते थे? हम इसके लिए हाफ लाइफ को डिफाइन करते थे। वो क्या होता है हमारे पास? हाफ लाइफ क्या हुआ करता था? हाफ लाइफ होता था ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय K हुआ करता था। यहाँ पर टी हाफ क्या आने वाला है? टी हाफ विल बी इक्वल टू और टी हाफ विल बी इक्वल टू इसके इक्वल बनने वाला है या फिर इसके इक्वल बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, ये कहाँ से आया है? हमने सिंपल क्या किया है? हमने सिंपल K नेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 को इक्वल किया है बस, और कुछ भी नहीं किया।
हमें क्या पता है कि यहाँ पर क्या होता है, टी हाफ क्या होने वाला है, टी हाफ यहाँ पर ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय के होता है। तो के क्या आने वाला है, के हमारे पास इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ आने वाला है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इनको यहाँ पर ऐड करके इसको हमने यहाँ पर डिराइव किया। ये हमारे पास क्या आने वाले हैं, कुछ इसके लिए रिजल्ट आने वाले हैं। क्या करना है, हमें इनको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कुछ इस तरह के गिवन होता है हमें, ठीक है। गिवन क्या है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है, क्या कर रहा है वो बी के अंदर और सी के अंदर डिसोसिएट होने लग रहा है। गिवन क्या है हमें, शुरुआत में क्या है, कंसंट्रेशन 0.1 मोलार के इक्वल है, बाद में क्या है 0.05 के इक्वल गिवन है, और गिवन क्या है, सेम टाइम पर गिवन क्या है हमें, सेम टाइम पर हमें बी का हमें गिवन क्या अमाउंट, इट इज इक्वल टू द सेम अमाउंट गिवन है। क्या पूछा है कि K1/K2 विल बी इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, शुरुआत में अमाउंट है ये, ठीक है। क्या होगा, इस अमाउंट के अंदर से क्या जाने वाला है, पहले x1 जाएगा कहाँ पर, x1 जाने वाला है इसके अंदर, इससे क्या बनने वाला है, इससे इसका 2 टाइम x1 बनने वाला है, ठीक है। और क्या होने वाला है, इससे क्या जाने वाला है, x2 जाने वाला है, फिर क्या होने वाला है, x2 से c का x2 ही बनने वाला है, ठीक है। क्या हो रहा है, x1 जा रहा है यहाँ पर, x2 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या पता है हमें, x1 प्लस x2 क्या होने वाला है, इट इज इक्वल टू x होने वाला है, ठीक है। अब देखिए x क्या है, x हमारे पास है नेट अमाउंट डिसोसिएटेड, ठीक है। तो क्या होने वाला है, 0.1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, 0.05 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ये 0.05 बनने वाला है, ठीक है। तो x क्या आ रहा है, x क्या बनने वाला है, x विल बी इक्वल टू 0.05 ही बनने वाला है, ठीक है। x हमारे पास आ रहा है इसके इक्वल, ठीक है। देखिए 2x1 क्या है, 2x1 हमारे पास गिवन क्या है, 2 टाइम x1 इट इज इक्वल टू 0.05 गिवन है, ठीक है। तो x1 क्या आ रहा है, x1 विल इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 2 आने वाला है, ठीक है। हमें क्या पता है कि x1 क्या होता है, x1 हमारे पास क्या होगा, x1 इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 आने वाला है, ओके, इनटू क्या आने वाला है, x आने वाला है, ठीक है। x क्या है, इट इज इक्वल टू 0.05 गिवन है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, इससे ये कैंसिल, ठीक है। फिर क्या बन रहा है हमारे पास, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनने वाला है, k1 प्लस k2 आएगा, ओके, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम k1 आने वाला है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, इससे ये k1 बनने वाला है, तो क्या आ रहा है, k1/k2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, इसका आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं, इससे क्वेश्चन बन के आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आती है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन होती है। क्या हो रहा है, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, शुरुआत में क्या होने वाला है, कुछ अमाउंट ए होने वाला है, इसका 0 होने वाला है। क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, इसका एक्स डिसोसिएट होने वाला है, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके एक्स से इसका एक्स बनने वाला है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम ब्रीच होने वाला है। फिर क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ एक्स इक्विलिब्रियम अमाउंट जो है वो डिसोसिएट कर चुका है, ठीक है। इससे क्या बनने वाला है, इसका भी इससे एक्स इक्विलिब्रियम ही बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, वो रीच हो चुका है, तो क्या होने वाले हैं, अब क्या होंगे, ये अमाउंट आपस में कांस्टेंट बने रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ के फॉरवर्ड को। हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ के बैकवर्ड को, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को, तो क्या आने वाली है, वो इसके इक्वल बनने वाली है। ये क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आने वाला है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होने वाला है, ठीक है। तो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आएगा रेट R1, इट विल बी इक्वल टू रेट R2। तो क्या बनने वाला है, रेट R1 माइनस R2 बनने वाला है। R1 क्या कर रहा है, डिसोसिएट करने में सपोर्ट कर रहा है, R2 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर R1 माइनस R2 बनने वाला है, ठीक है। R1 क्या है, R1 हमारे पास K फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A है। R2 क्या है, बैकवर्ड के अंदर, तो क्या आने वाला है, R2 क्या आने वाला है, K बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकली इंटीग्रेट करते हैं। बात क्या है कि स्टेप बहुत लंबे होते हैं उसके, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला है, रिजल्ट हमारे पास कुछ इसके इक्वल बनने वाला है। रिजल्ट क्या आने वाला है, के एफ प्लस के बैकवर्ड इंटू टाइम टी, इट विल बी इक्वल टू लोन के अंदर क्या बनने वाला है, लोन के अंदर एक्स इक्विलिब्रियम यानी कि अमाउंट ऑफ बी एट द इक्विलिब्रियम बनने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है, अमाउंट ऑफ बी एट द इक्विलिब्रियम माइनस अमाउंट ऑफ बी एट टाइम टी बनने वाला है, ठीक है। बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी फाइनल माइनस प्रॉपर्टी इनिशियल डिवाइड में क्या आने वाला है, प्रॉपर्टी फाइनल माइनस प्रॉपर्टी एट टाइम टी ही गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है सिक्वेंशियल या फिर सीरीज या फिर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। इसमें क्या होती है, हमारे पास एक के बाद एक रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होती है, एग्जाम्पल हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव डीके का।
ये क्या होता है, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, क्या करते हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमने इसको पार्ट 1 के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है? क्या होने वाली है, रिएक्शन कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है? क्या कर रहा है, ए जाने लग रहा है बी के अंदर, फिर बी जाने लग रहा है किसके अंदर, सी के अंदर। यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट K1 है, रेट क्या है, रेट R1 है। यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट K2 है, रेट हमारे पास R2 है। यहाँ पर क्या होने वाला है, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट रहेगा, उसका क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन ए प्रेजेंट है, इसका हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसका भी कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, एक टाइम रीच होने वाला है, फिर क्या होगा, ए के अंदर से एक्स जाएगा, उसके एक्स से बी का भी एक्स बनने वाला है, लेकिन फिर क्या होने वाला है, बी के एक्स के अंदर से कुछ ना कुछ वाई जाने वाला है, उसके अंदर से वाई गया, उससे क्या बनने वाला है, सी का भी वाई ही बनने वाला है, ठीक है? ये क्या होती है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं। अब देखिए, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की, तो क्या आते हैं वो इनके इक्वल बन के आते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हमारे पास गिवन है, ठीक है? क्या कर रहा है, R1 क्या कर रहा है, R1 इसको डिसअपियर करवाने में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव का R1 आने वाला है। अब देखिए, R2 क्या कर रहा है, R2 C को बनाने में सपोर्ट करने लग रहा है, क्या कर रहा है, R2 इसको अपीयर करवाने में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होने वाला है, प्लस का हमारे पास R2 आने वाला है। यहाँ पर क्या है, अपीयरेंस है और यहाँ पर क्या है, डिसअपियरेंस है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की, तो वो क्या आने वाला है, वो इसके इक्वल आने वाला है। क्या पता है हमें, यहाँ पर क्या है, R1 है, यहाँ पर भी R2 है, ठीक है? R1 क्या कर रहा है, बी को बनाने में सपोर्ट कर रहा है, देखिए हमारे पास पॉजिटिव, तो क्या आने वाला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आने वाला है। R1 क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव का R1 आने वाला है। R2 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या आने वाला है, नेगेटिव का R2 आने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए को, कंसंट्रेशन ऑफ बी को और सी को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि जो इसका डेरिवेशन है वो फिजिक्स के अंदर होता है, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली उसको हम याद करते हैं, ठीक है? वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए, ए क्या कर रहा है, ए हमारे पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने लग रहा है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर क्या बनने वाला है, माइनस ऑफ K1 इंटू टी बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए बी को, बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बी क्या बनता है, बी इसके इक्वल बनता है, क्या करना है आपको, इसको सिर्फ रिमेंबर करना है, ठीक है? ए क्या होने वाला है, ए हमारे पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने वाला है, ठीक है? बी क्या करने वाला है, बी इसको फॉलो करने वाला है, तो सी क्या आने वाला है, सी विल बी इक्वल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ ए बनने वाला है माइनस ए टी प्लस बी टी ही बनने वाला है, सिंपल सी बात है, ओके, ठीक है? ये क्या था, ये हमारे पास तीनों की कंसंट्रेशन थी एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ टी। हम क्या करते हैं, अगर हम इसके ग्राफ को देखें, तो ग्राफ क्या आता है, ग्राफ कुछ इस तरह का बन के आता है, ठीक है? क्या होने वाला है, ए कॉन्स्टेंटली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए डिक्रीज करने वाला है, ठीक है? बी क्या करने वाला है, बी पहले एक मैक्सिमा को अचीव करने वाला है, फिर क्या करने वाला है ये, फिर ये डिक्रीज करने वाला है, ठीक है? तो देखिए सी को क्या करने वाला है, ये पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या होने वाला है, कुछ कांस्टेंट अमाउंट को ये रीच करने वाला है, ठीक है? क्या करने वाला है, ये कांस्टेंट वैल्यू को ये रीच करने वाला है, ठीक है? शुरुआत में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए है, क्या करेगा वो, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमेशा अपने अमाउंट को डिक्रीज ही करने वाला है। शुरुआत में क्या होगा, ये हमारे पास काफ़ी जल्दी-जल्दी बनने वाला होगा। फिर क्या होने वाला है, इसके अंदर से भी जाना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होने वाला है, ये पहले इंक्रीज़ करेगा, मैक्सिमा को अचीव करेगा, फिर डिक्रीज़ करने वाला है, जो हमें यहाँ पर भी दिखने लग रहा है। फिर सी का क्या होने वाला है, सी धीरे-धीरे ये इंक्रीज़ करने वाला है, फिर क्या होने वाला है, कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू को ये अटेन करने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं, इस कांसेप्ट के लिए हम डिफाइन करते हैं एक टर्म को, वो टर्म क्या होता है, वो टर्म होती है टी मैक्स की, ठीक है? गिवन क्या है, कहीं न कहीं मैक्स गिवन है। और हमें क्या दिख रहा है, मैक्स कौन रीच कर रहा है, मैक्स कहीं न कहीं बी रीच करने लग रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वो टाइम है जब क्या होने वाला है, जब बी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने वाला है। तो क्या होने वाला है, ये कहीं न कहीं बी के मैक्सिमा वाले टाइम को यहाँ पर डिनोट करने लग रहा है, ठीक है? ये क्या है हमारे पास, इसी को हम कहते हैं टी मैक्स के इक्वल, ठीक है? डिराइव कैसे करते हैं हम इसको, हम डिराइव करते हैं स्लोप की हेल्प से। क्या पता है हमें, मैक्सिमा पे क्या होता है, मैक्सिमा पे स्लोप क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है? हम क्या करते हैं बेसिकली, हम इसके स्लोप को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं हम dB बाई dt को इक्वल टू 0 करते हैं, फिर क्या आने वाला है, फिर हमारे पास T max इक्वल टू दिस बनने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या है ये 1 बाई K2 माइनस K1 इंटू ln ऑफ K2 बाई K1 बनने वाला है। क्या है ये हमारे पास वैल्यू आती है T max की, ठीक है? ठीक है, तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है? देखिए,
हमारे पास क्या होती हैं, कुछ रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने लग रही है, तो क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म भी होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू टेल द मैकेनिज्म ऑफ अ बायमोलिक्यूलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन। बात क्या है, बायमोलिक्यूलर गिवन है, तो क्या होने वाली है, मोलिकुलरिटी क्या होने वाली है, मोलिकुलरिटी हमारे पास 2 होने वाली है। गैसियस क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। एलिमेंट्री है, तो क्या होने वाला है, पार्शियल ऑर्डर क्या होने वाले हैं, पार्शियल ऑर्डर विल बी इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम इसका, एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, मोलिकुलरिटी क्या है, मोलिकुलरिटी 2 है। पार्टिकल कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो क्या बनने वाले हैं, मोलिकुलरिटी 2 बनने वाली है, ठीक है। एलिमेंट्री है, तो क्या होने वाला है, रेट लो क्या आएगा, रेट लो आर विल बी इक्वल टू, और इट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू क्या आने वाला है, ए2 की पावर 1 आएगा, इनटू क्या आने वाला है, ए2 की पावर 1 आने वाला है, इनटू बी2 की पावर 1 बनने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल पार्शियल ऑर्डर इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन के आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म पॉसिबल होता है, वो क्या होता है, कुछ इस तरह का बन के आता है, ठीक है। देखिए शुरुआत में क्या है, A2 का मॉलिक्यूल है और क्या है, B2 का मॉलिक्यूल है। फाइनल क्या है, AB बना हुआ है। तो क्या होने वाला है, बीच में क्या हुआ होगा, बीच में कहीं ना कहीं A और A का बॉन्ड टूटा होगा, B और B का टूटा होगा, और क्या होने वाला है, ये टूटने वाले हैं, और क्या होने वाला है, इनका बॉन्ड आपस में धीरे धीरे बनने वाला है। तो ये क्या होने वाली है, ये हमारे पास कोई बीच की स्टेट बनने वाली है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, उससे क्या होने वाले हैं, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेक होने वाला है। ये किससे होते हैं, ये कोलिजन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन किया है। हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या होती है बेसिकली, देखिए हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। बीच में क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, फिर क्या करने वाले हैं, बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होने वाला है, कहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेट होती है, यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड्स का हमारे पास रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। वो किससे होता है, वो रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन की वजह से होता है। कोलिजन की रेट क्या होती है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, नियरली 1 मिलियन पर सेकंड के आसपास होती है, ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फिर क्या बनाने वाले हैं, ट्रांजिशन स्टेट को बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या होने वाली है, वो जाने वाली है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। क्या पता है हमें, ये क्या होती है, ये कम स्टेबल होती है, ये दोनों से कम स्टेबल होगी, लेकिन बात क्या है कि एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। स्टेबिलिटी कम है तो क्या होने वाली है, एनर्जी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन बात क्या है कि स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, पहले रिएक्टेंट प्रेजेंट है, क्या करेगा, कम स्टेबल या फिर ज्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ही जाने वाला, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, फिर क्या करने वाला है ये, फिर ये कन्वर्ट होने वाला है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और अब हम क्या डिफाइन करते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। देखिए वो बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट होने वाली है, यहाँ पर क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि क्या करने वाला है, रिएक्टेंट पहले यहाँ पर जाने वाला है, फिर यहाँ से यहाँ पर जाने वाला है। क्या करना पड़ेगा उसको, उसको इस एनर्जी बैरियर को रीच करना पड़ेगा। क्या करना है उसको, उसको कम से कम इतनी एनर्जी तक जाना पड़ेगा, ताकि क्या कर पाए वो इसके अंदर कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली इसी के एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू इसी के एनर्जी के इक्वल बनने वाली है। तो क्या होने वाला है, जो एनर्जी है किसकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बनने वाली है, वो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ही बनने वाली है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ई थ्रेशोल्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम क्या डिफाइन करते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, क्या करते हैं हम उसको डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पी प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाली है, ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट होने वाली, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास जीरो एनर्जी लेवल है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ताकि क्या कर पाए वो इसके अंदर जा पाए, फिर कन्वर्ट हो पाए इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होने वाली है,
ठीक है? तो क्या चाहिए उसको? उसको एक्स्ट्रा कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ताकि क्या कर पाए वो इसके अंदर कन्वर्ट हो पाए, ठीक है? तो हम क्या कहने वाले हैं? इसको हम कहने वाले हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन या फिर इसे हम कहने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट बोलने वाले हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्टेंट बोलते हैं, फिर ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? ये क्या होती है? ये वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है जो किसको चाहिए? रिएक्टेंट, ताकि क्या कर पाए वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाए, ठीक है? तो हमारे पास क्या होने वाला है? अगर हम बात करें एक रिएक्शन के लिए तो वहाँ पर क्या होने वाला है? जो टोटल एनर्जी है किसकी? रिएक्टेंट की क्या होनी चाहिए वो कम से कम ई थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि वो रिएक्ट कर पाएगा। वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एनर्जी होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? रिएक्टेंट होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है? ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। क्या चाहिए इसको? इसकी जो टोटल एनर्जी है क्या होनी चाहिए वो कम से कम इसके इक्वल या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या हो पाएगा? रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है? अब देखिए ये क्या होने वाली है, इट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बनने वाली है, ठीक है? प्लस क्या आने वाला है? प्लस हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी कि हम एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए क्या बनने वाला है हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड वो क्या बनने वाली है? वो हमारे पास एनर्जी थ्रेशोल्ड माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बनने वाली है, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर वाला है इट विल बी इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट आएगा, प्लस क्या आने वाला है? प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी आने वाली है। तो एक्स्ट्रा क्या आने वाली है? एक्स्ट्रा विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आई है एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे क्या हो पाए? रिएक्शन हमारे पास हो पाए, ठीक है? हमें क्या पता है कि ये क्या होती है? ये हमारे पास होती है मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है? मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू इसके इक्वल आने वाला है। तो क्या होने वाला है? जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या बनने वाली है वो इसी के इक्वल बनने वाली है, ठीक है? ओके। तो हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास आया है एक रिलेशन, वहाँ पर क्या है? एक हमारे पास है टोटल एनर्जी, वो क्या है हमारे पास? इसके इक्वल प्रेज़ेंट है। वो क्या है हमारे पास एक्चुअली? वो इसके इक्वल प्रेज़ेंट है, ठीक है? एक क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है, ठीक है? शुरुआत में क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट के पास एनर्जी है कौन-सी? इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? हमने क्या किया है? हमने इस एनर्जी को एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है? हमने क्या किया है? मिनिमम इस एनर्जी को दिया है। तो ये क्या होने वाली है? इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बनने वाली है, ठीक है? ओके। रिएक्शन कब होने वाली है? जब क्या होने वाला है? जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस हो जाए। इसका मतलब कि हमारे पास क्या होने वाला है? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है? जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाए, फिर क्या होने वाली है? तब जाकर हमारे पास क्या होने वाले हैं? रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है? तब क्या होने वाली है? रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर सिर्फ वो वाले रिएक्टेंट पार्टिकल कन्वर्ट होने वाले हैं जिनके पास क्या होने वाली है? जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने वाली है? ग्रेटर देन इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बनने वाली है, ठीक है? ये हमारे पास क्या आ चुका है? रिलेशन आ चुका है, ठीक है? ओके। अब देखिए ग्राफ को, ठीक है? ग्राफ क्या होता है? कुछ इस तरह का बनता है। ये क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट का है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास? रिएक्टेंट को क्या चाहिए? रिएक्टेंट को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, जिससे क्या हो जाए? जिससे ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या होने वाली है? इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और और ये क्या होने वाली है? इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है? क्या चाहिए उसको? उसको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए ताकि क्या कर पाए वो इसके अंदर कन्वर्ट हो पाए। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं? इसे हम कहने वाले हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है? हम क्या करते हैं? इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब देखिए प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? वो यहाँ पर प्रेजेंट है। बात क्या है कि ये यहाँ पर प्रेज़ेंट हो सकता है और क्या हो सकता है ये इसके ऊपर या फिर इसके नीचे प्रेज़ेंट हो सकता है, ठीक है? उससे हमारे पास क्या होती हैं, उस हिसाब से हमारे पास रिएक्शन भी 2 टाइप की होती हैं। वो क्या होने वाली हैं, एक एंडोथर्मिक होती है और एक क्या होने वाली है, एक एक्ज़ोथर्मिक बनने वाली है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ऊपर प्रेज़ेंट है, यहाँ पर क्या है, ये नीचे प्रेज़ेंट है। इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसे हम कहने वाले हैं एंडोथर्मिक। इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसे हम कहने वाले हैं एक्ज़ोथर्मिक, ठीक है? यहाँ पर डेल्टा H आ चुका है। वो क्या होता है उसको भी देख लीजिए। वो क्या होता है बेसिकली? वो बेसिकली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है?
अब देखिए, बात क्या है कि अगर क्या हो, अगर वैल्यू हो ज़्यादा किसकी, प्रोडक्ट की, तो क्या होने वाला है, डेल्टा H पॉजिटिव होने वाला है। ये कब होता है, ये हमारे पास होता है एंडोथर्मिक के अंदर। इसका उल्टा कहाँ पर होता है, उल्टा होता है एक्सोथर्मिक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा H होती है पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है यहाँ पर, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। और यहाँ पर क्या होता है, हीट यहाँ पर रिलीज होती है। क्या होता है, हीट यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये पॉजिटिव है। तो क्या होने वाला है, एंडोथर्मिक का ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ये नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो क्या आने वाला है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ग्राफ होते हैं एंडोथर्मिक के और एक्सोथर्मिक के, ठीक है। ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द डेल्टा एच, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, हम बढ़ते हैं अरेनियस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या किया था, हमने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया था। लेकिन बात क्या है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कहीं न कहीं डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और ये कहीं न कहीं डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, इसका एक रिलेशन आता है, वो क्या होता है, कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अरहेनियस इक्वेशन। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं अरहेनियस फैक्टर, ठीक है। ई के पावर में क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बनने लग रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है, आर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाले हैं, सबकी मीनिंग हमने देख लिया, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी के अंदर गिवन है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके एनर्जी के अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। वैल्यू क्या आती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन आती है, या फिर इट इज नियरली इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये गिवन है जूल में, तो क्या करना है हमें, इसको भी जूल के अंदर लेना है। अगर गिवन किसके अंदर है, ये अगर ये गिवन है कैलोरी में, फिर क्या करना है हमें इसको भी कैलोरी के अंदर लेना है, ठीक है। तो ए क्या है, उसको देखिए, ए क्या होता है, इसे हम कहते हैं अरेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। के क्या होता है, ये सिंपल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ही होता है, ठीक है। अब देखिए, बात क्या है कि ये क्या होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट। क्या होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम का इनवर्स होता है, या फिर प्रेशर की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम का इनवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ई की पावर में क्या है हमारे पास, ई की पावर में कुछ प्रेजेंट है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, फिजिक्स को हमने पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन को पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहां पर क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, ई की पावर में कुछ प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो, log के अंदर कुछ प्रेजेंट हो, तो ये क्या होने वाले हैं, ये अपने आप में यूनिट लेस बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अपने आप में यूनिट लेस बनने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट है किसकी, रेट कांस्टेंट की क्या बनने वाली है, वो इट विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ द ए बनने वाले हैं। क्या होने वाली है इनकी यूनिट, क्या होने वाली है, सेम बनने वाली है। कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट आ जाती है ये वाली, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या किया है, हमने आर्हेनियस फैक्टर को डिफाइन किया है। आखिर ये होता क्या है, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। ये बेसिकली रिलेट करता है किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन दैट आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। क्या बताता है ये बताता है टोटल कोलिजन को। लेकिन हमें क्या पता है कि रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, लेकिन कौन से रिएक्ट करने वाले हैं, जिनकी क्या होने वाली है, जिनकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई ऑफ ए होने वाली है। क्या करने वाले हैं, सिर्फ ये हैं, वो क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। ये क्या है, टोटल है। उसमें क्या होने वाला है, कुछ फ्रैक्शन होने वाला है, जो क्या करने वाले हैं, जो कन्वर्ट होने वाले किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वो क्या है, वो इसका फ्रैक्शन बनने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बताता है टोटल को। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा प्रेजेंट है, इनटू के अंदर क्या प्रेजेंट है, इनटू में ये प्रेजेंट है। ये क्या बताता है, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल, जिनकी क्या होने वाली है, जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होने वाली है। तो क्या करने वाले हैं, ये बताता है वो वाले पार्टिकल को जो क्या करने वाले हैं, जो कन्वर्ट होने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल है। ये क्या है, उनका फ्रैक्शन है। तो क्या होने वाला है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जो क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वो क्या होने वाले हैं, वो दिस इनटू दिस होने वाले हैं।
तो ये क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या आने वाला है, ये इसके इक्वल बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू प्रेजेंट है। हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम इसको, हम सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये कहाँ से आती है, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम लें बोथ साइड log तो क्या बनने वाला है, कुछ इस तरह का ये बनने वाला है। ठीक है, क्या बन रहा है, ln ऑफ k विल बी इक्वल टू ln ऑफ a प्लस क्या आने वाला है, प्लस में ln ऑफ e की पावर दिस आने वाला है। उसमें क्या होगा, ये नीचे आएगा। फिर क्या बनने वाला है हमारे पास यहाँ पर, ये माइनस ऑफ ए बाई आर टी इंटू ln ऑफ e बनने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या होने वाला है हमारे पास, ये कुछ इस तरह का बनने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, ln ऑफ k इट विल बी इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ऑफ ए बाई आर टी बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है कि ln ऑफ x क्या होता है, इट इज इक्वल टू और इट इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स क्या बनता है, log विद बेस 10 ऑफ x बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या है, लोन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लोन प्रेजेंट है। अगर हम क्या करें, अगर हम कन्वर्ट करें बेस 10 के अंदर, तो क्या करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने वाले हैं इन सब के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन क्या आने वाला है, यहाँ पर नीचे ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो क्या आने वाला है, ये इसका सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, log के अंदर बेस 10 होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल log होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, बेस के अंदर ई होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और बात क्या है कि वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं y, हम क्या मानते हैं, 1/t को मानते हैं हम क्या, x मानते हैं। तो क्या आने वाला है, ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हम इसको मानते हैं y। ठीक है, इस पूरे को हम मानते हैं y। हम क्या करते हैं, 1/t को मानते हैं x, तो क्या बनने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या आने वाला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट क्या होने वाला है, y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू ln ऑफ a बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए स्लोप क्या है हमारे पास, m की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप m इज इक्वल टू, और इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, आने वाली है माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय r आने वाला है। किस में आने वाला है, जबकि हमारे पास जब प्रेजेंट है नेचुरल लॉग। ठीक है, अगर क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो ये, तो क्या होने वाला है, y इंटरसेप्ट आने वाला है log विद बेस 10 ऑफ a बनने वाला है। यहाँ पर क्या है, ln ऑफ a है। ठीक है, और जो स्लोप है वो क्या बनने वाला है, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए डिवाइड में क्या आने वाला है, 2.303 टाइम r बनने वाला है। क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आने वाला है स्लोप। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास क्या हो, अगर अगेन हमारे पास प्रेजेंट हो एक पैरेलल रिएक्शन, वहां पर क्या है, ए चेंज हो रहा है बी के अंदर और सी के अंदर। ठीक है, गिवन क्या है, यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है, यहाँ पर K2 है। यहाँ पर क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है हमारे पास, EA1 है, और यहाँ पर क्या है, EA2 है। तो हमसे क्या पूछते हैं कई बार कि हमारे पास जो ए है वो डिसअपियर कर रहा है, तो इसके डिसअपियरेंस के लिए जो नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो क्या बनने वाली है, तो क्या आती है, वो इसके इक्वल बन के आती है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर समेशन ऑफ वोट, समेशन ऑफ के आई इंटू ए आई बनने वाला है, और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में समेशन ऑफ के आई बनने वाला है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये आता कहाँ से है उसको देखिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आएगा K1, यहाँ पर क्या आने वाला है, K2 आने वाला है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें के नेट को, तो क्या बनने वाला है, वो इक्वल टू K1 प्लस K2 बनने वाला है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू ए आने वाला है, इनटू क्या आएगा, ई की पावर में क्या आएगा, माइनस ऑफ ई ए नेट आने वाला है, और डिवाइड में क्या आएगा, आर टी बनने वाला है। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, A1 आएगा, इनटू क्या आएगा, ई की पावर माइनस में क्या आएगा, EA1 आएगा, डिवाइडेड बाय आर टी आने वाला है। ठीक है, प्लस में क्या आने वाला है, A2 आने वाला है, इनटू क्या आएगा, ई की पावर माइनस ऑफ EA2 डिवाइडेड बाय आर टी आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल बस इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ 1/t से। ठीक है, उससे क्या होता है, डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, वो इसके इक्वल बन के आता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, इसका डेरिवेशन होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, देखिए गिवन क्या है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिवन क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की वैल्यू इक्वल टू 1 गिवन है। क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है, was फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ओके, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिस्पेक्टिवली आर इक्वल टू वोट। यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, log ऑफ k गिवन है,
यहाँ पर क्या है हमारे पास बेस के अंदर 10 गिवन है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है बेस के अंदर 10 होता है, ओके? वो क्या है हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या होता है हमें क्या पता है कि log ऑफ बेस 10 ऑफ k क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू log विद बेस 10 ऑफ a होता है और क्या आने वाला है? माइनस ऑफ क्या आएगा? माइनस ऑफ a ईए डिवाइड में क्या आने वाला है? 2.303 टाइम्स RT बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या करना है हमें? सिंपल बस हमें कंपेयर करना है, ठीक है? देखिए क्या करना है हमें पहले हमें फाइंड करना है a को। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू गिवन है इक्वल टू 6, तो क्या आने वाला है? a विल बी इक्वल टू व्हाट? a विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 बनने वाला है, ठीक है? a की वैल्यू तो हमारे पास ये आने वाली है। क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ ईए को, ठीक है? वो क्या आने वाली है उसको देखिए। हमारे पास क्या होने वाला है? दिस विल बी इक्वल टू दिस बनने वाला है। तो क्या होने वाला है? t कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल होने वाला है, ठीक है? तो ये क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2000 आएगा, क्या आने वाला है? 2000 आएगा इनटू क्या आने वाला है? 2.303 बनने वाला है। इनटू हमारे पास क्या आने वाला है? r आएगा। r की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 8.314 के आसपास वैल्यू बन के आती है, ठीक है? अब देखिए ये वैल्यू क्या होने वाली है? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या आने वाला है? कहीं ना कहीं 4 का फैक्टर आने वाला है और क्या आने वाला है? 4 8s आर इक्वल टू 32 आने वाला है। तो क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं 30 के लाइन में आंसर आने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है? काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए गिवन क्या है? टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। गिवन क्या है हमें? यहाँ पर भी क्या है? आर्हेनियस फैक्टर ए है। यहाँ पर भी क्या है? आर्हेनियस फैक्टर हमारे पास ए गिवन है। क्या बोल रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी ईए ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है? क्या बोल रहा है कि इफ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट्स फॉर R1 एंड R2 एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू, ठीक है? गिवन क्या है हमारे पास? अगर हम क्या माने? अगर हम माने EA1 को, अगर क्या है वो? अगर वो गिवन है इक्वल टू x, ठीक है? तो क्या आने वाला है? जो EA2 है वो क्या आने वाली है? वो हमारे पास आने वाली है x माइनस 10 के इक्वल। क्या कर रहा है ये इसको एक्सीड कर रहा है बाय 10, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है ये आने वाले हैं किलो जूल पर मोल के अंदर। यहाँ पर क्या आने वाले हैं? किलो जूल पर मोल के अंदर आने वाले हैं, ठीक है? क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है लोन ऑफ K2 बाय K1, ठीक है? अब देखिए K2 क्या आने वाला है? K2 विल बी इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू अरेनियस फैक्टर आएगा इनटू क्या आने वाला है? e की पावर क्या आएगा? e की पावर में माइनस ऑफ EA2 डिवाइडेड बाय RT आने वाला है, ठीक है? और K1 क्या आने वाला है? K1 विल बी इक्वल टू सेम आने वाला है, ठीक है? सेम a इनटू क्या आएगा? e की पावर माइनस ऑफ EA1 डिवाइडेड बाय RT आने वाला है, ठीक है? क्या करते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है? फिर क्या होने वाले हैं? ये आपस में कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है? फिर क्या बन रहा है? देखिए क्या करेगा ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है e की पावर में EA1 बनाने वाला है और माइनस क्या आने वाला है? EA2 आने वाला है और डिवाइड में क्या आने वाला है? RT आने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है लोन ऑफ दिस वैल्यू। तो हम क्या करते हैं? हम लेते हैं बोथ साइड लोग। तो क्या बनने वाला है? देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है? लोन ऑफ K2 बाय K1। तो क्या बनने वाला है वो? इट विल बी इक्वल टू लोन ऑफ दिस, यानी कि सिंपल हमारे पास EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाय RT आने वाला है, ठीक है? अब देखिए ये क्या बनने वाली है वैल्यू? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 किलो जूल पर मोल बनेगा। यहाँ पर क्या आने वाला है? ऊपर ऊपर आने वाला है 10 किलो जूल पर मोल आने वाला है। नीचे क्या आने वाला है? R टाइम्स T आने वाला है। टेम्परेचर क्या है? इट इज इक्वल टू 300 गिवन है। आर की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होती है वैल्यू? इट इज इक्वल टू 8.314 जूल के अंदर होती है इनटू क्या आने वाला है? टेम्परेचर आने वाला है 300 केल्विन के अंदर, ठीक है? यहाँ पर क्या होती है वैल्यू? ये होती है जूल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर हमें जूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास जीरो से कैंसिल होंगे जीरो, तो क्या बनने वाला है ऊपर? ऊपर अल्टीमेटली 10 की पावर 2 बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर से क्या होने वाले हैं? कैंसिल होने वाले हैं, ओके? अब देखिए ये वैल्यू क्या आने वाली है? दिस विल बी इक्वल टू, और ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है 100। नीचे क्या आने वाला है? नीचे नियरली इक्वल टू 25 बनने वाला है। तो क्या बन रहा है नीचे? नियरली इक्वल 25 बनने वाला है। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर नियरली इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, ठीक है? आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, ठीक है? अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है? हमें क्या पता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है? वो इसके इक्वल होता है, ठीक है? हम क्या करते हैं? हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को और इस आरएनएस फैक्टर को टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। फिर क्या होने वाला है? जो रेट कांस्टेंट है क्या होने वाला है? वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। क्या कर रहे हैं हम? हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको कांस्टेंट मान लिया, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिर क्या होने वाला है? ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो क्या होने वाला है? ये अब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन बनने वाला है, ठीक है?
हम क्या करते हैं, हम 2 अलग-अलग रिएक्शन के लिए K1 एंड K2 को डिफाइन करते हैं। वो क्या आने वाले हैं, वो इनके इक्वल बनने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, ln ऑफ K1 विल बी इक्वल टू ln ऑफ ए आएगा माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय RT1 बनने वाला है, ठीक है? बात क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ln ऑफ ए सेम है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, सेम है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होने वाला है, सिर्फ टेम्परेचर हमारे पास चेंज होने वाला है, ठीक है? फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करने वाले हैं। तो क्या बनने वाला है, ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 बनने वाला है। वो क्या होता है, ln ऑफ K2 बाय K1 बनने वाला है। तो क्या आने वाला है, कुछ इस तरह की इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है? ये क्या आने वाली है, इक्वेशन कुछ इस तरह की बनने वाली है। क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर सिंपल बेस 10 होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, नेचुरल बेस होने वाला है, E के इक्वल होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, क्या ध्यान रखना है हमें, अगर हम क्या करें, अगर हम इसको लें जूल पर मोल में, तो क्या करना है हमें, हमें R को भी जूल के अंदर रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हम इसको लिखें कैलोरी में, तो क्या करना है हमें, हमें इसको भी कैलोरी के अंदर ही लेना है। यहाँ पर क्या आने वाली है, वैल्यू 2 आने वाली है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास प्रेज़ेंट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या होती है, ऑलवेज़ पॉज़िटिव होती है। ये क्या होने वाली है, ये होती है पॉजिटिव, ठीक है? आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है? ये भी क्या है, ये भी हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1 होने वाला है। इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो 1/T2 है, क्या होने वाला है, वो हमारे पास लेस देन 1/T1 होने वाला है। तो क्या होने वाला है, अगर हम बात क्या करें किसकी, अगर हम बात करें 1/T1 माइनस 1/T2 की, तो क्या होने वाला है, वो यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये पॉजिटिव बनने वाला है। तो क्या होने वाला है, ln ऑफ K2/K1 क्या बनेगा, ln ऑफ K2/K1 पॉजिटिव आने वाला है। और ये क्या होता है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो क्या होने वाला है, अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो क्या होने वाला है, K2 विल बी ग्रेटर देन K1 आने वाला है। तो क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करने वाली है। इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो रेट कांस्टेंट है, क्या करता है, वो इंक्रीज करता है किसके ऊपर, अगर हम क्या करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है? और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होने वाली है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसको हम समझते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सवेल, ठीक है? यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या है, ग्राफ प्रेजेंट है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ कहाँ का है, ये हमारे पास होता है गैसियस स्टेट का। ये कहाँ पर रहता है, ये हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो क्या होने वाला है, जो मैक्सिमा है वो फर्दर आगे शिफ्ट होने वाला है, और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, वो नीचे आने वाली है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ग्राफ इसके इक्वल बनने वाला है, T2 पे ये आएगा, T1 पे ये आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास बैरियर है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है? यहाँ पर क्या है, ये इक्वल है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के। हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल कन्वर्ट होंगे जिसके अंदर क्या होने वाली है, जिनकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बनने वाली है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, वो पार्टिकल होंगे इसके आगे, ठीक है? हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, T2 पे क्या है, वो पार्टिकल का नंबर क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। T1 पे क्या है, कम है। तो क्या हो रहा है, ये भी इसको सैटिस्फाई कर रहा है कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर T2 ग्रेटर देन T1, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर भी K2 ग्रेटर देन K1 बनने वाला है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास इसको सैटिस्फाई करने लग रहा है, ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। देखिए, गिवन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। हमने क्या किया है, टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, उससे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल होने लग रही है, ठीक है? अब देखिए, हमें क्या पता है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट कहीं ना कहीं डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट के ऊपर। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, तो क्या हो रहा है, रेट डबल हो रही है। तो क्या होने वाला है, रेट कांस्टेंट भी डबल होने वाला है। तो क्या मतलब है इसका, कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास K1 इक्वल टू K है, तो क्या होने वाला है, K2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम K बनने वाला है, ठीक है? क्या पूछा है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच रिएक्शन वुड बी इक्वल टू व्हाट, गिवन क्या है, log विद बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है? अब देखिए, गिवन क्या है, log विद बेस 10 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं बेस 10 को। log विद बेस 10 ऑफ व्हाट, K2/K1 इट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइड में क्या आने वाला है, 2.303 टाइम R बनने वाला है, इंटू क्या आने वाला है, 1/T1 माइनस 1/T2 आने वाला है, ठीक है?
अब देखिए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, K2/K1 विल बी इक्वल टू 2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 2 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, T1 क्या है हमारे पास, T1 हमारे पास 300 है। यहाँ पर क्या आने वाला है, 300 आने वाला है। T2 क्या है, इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आने वाला है, 310 बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए, R क्या होने वाला है, R की वैल्यू क्या होने वाली है, हमें गिवन किसके अंदर है, गिवन है जूल। तो क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर लिखना है इंटू 8.314 जूल के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, इससे वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू हमारे पास आने वाली है जूल के अंदर। फिर हम क्या करने वाले हैं, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किलो जूल के अंदर। तो क्या आने वाला है आंसर हमारे पास, आंसर इससे ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। क्या करना है हमें, सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उससे क्या आने वाला है, आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, ठीक है। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए एक बार। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, हमें ग्राफ गिवन है, ठीक। देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमें एक रिएक्शन, उसके लिए गिवन क्या है हमें, यहाँ पर एक प्लॉट गिवन है, किसका, ln ऑफ k वर्सेस 1/t गिवन है। ओके, क्या बोल रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। गिवन क्या है हमें, यहाँ पर गिवन है सेकंड इनवर्स के अंदर। तो ऑर्डर क्या होने वाला है, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आने वाली है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स होता है। तो ऑर्डर क्या आने वाला है, ऑर्डर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। देन द रेट कांस्टेंट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट। क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर K1 की वैल्यू गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ K2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है हमें, यहाँ पर गिवन है ln ऑफ k वर्सेस 1/t गिवन है। इक्वेशन क्या होती है उसको देखिए, हमें क्या पता है कि ln ऑफ k क्या होता है, इट इज इक्वल टू ln ऑफ a आने वाला है, और क्या आने वाला है, माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय RT आता है। तो स्लोप क्या आने वाला है, m इज इक्वल टू, और इट इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, यहाँ पर आने वाला है माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय R आने वाला है। तो यहाँ से क्या आने वाली है, यहाँ पर से हमारे पास आने वाली है वैल्यू ऑफ EA, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 4606 इंटू क्या आने वाला है, 8.314 जूल के अंदर आने वाले, जूल पर मोल के अंदर आने वाली है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ रही है वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू को। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, हम फॉलो करने वाले हैं सिंपल इक्वेशन को। वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन होने वाली है, कौन सी वाली, ये वाली ही होने वाली है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए log विद बेस 10 ऑफ क्या बनने वाला है, K2/K1 आएगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइड में क्या आने वाला है, 2.303 आएगा, इंटू क्या आने वाला है, R आएगा, और क्या आने वाला है, 1/T1 माइनस 1/T2 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है K2 को। K1 क्या है हमारे पास, K1 हमारे पास 10 की पावर माइनस 5 गिवन है। यहाँ पर क्या आने वाला है, 10 की पावर माइनस 5 आने वाला है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, EA/R क्या आएगा, EA/R विल बी इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो क्या आने वाला है यहाँ पर सिंपल हमारे पास EA/R क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू 4606 बनने वाला है, ठीक है। T1 क्या है हमारे पास, T1 गिवन है 400 के इक्वल, यहाँ पर क्या आने वाला है, 400 आने वाला है। T2 क्या है हमारे पास, T2 गिवन है 500 के इक्वल, 500 गिवन है, ठीक है। क्या करना है हमें, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ K2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखिए, इससे क्या होने वाला है, इससे ये जाने वाला है 2000 के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बनने वाला है, ऊपर क्या आने वाला है, 100 आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है, 500 इंटू 400 आने वाला है, ठीक है। जीरो से क्या होने वाले हैं, जीरो कैंसिल, जीरो से क्या होने वाले हैं, दो जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, 5 से क्या होने वाला है, ये जाने वाला है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। इससे क्या होने वाला है, ये 4 से 4 के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारे पास, राइट में बनने लग रहा है इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है, 10 की पावर 1 क्या बनने वाला है, 10 की पावर 1 इट विल बी इक्वल टू K2/10 की पावर माइनस 5 बनने। तो K2 क्या आने वाला है, K2 विल बी इक्वल टू व्हाट, K2 विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 इंटू सेकंड इनवर्स आने वाला है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर इसके इक्वल बनने वाला है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल सा कंसेप्ट दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। उसको देखिए, क्या करते हैं हम इसको डिनोट करते हैं म्यू से, होता है। बात क्या है कि ये सिंपल हमारे पास क्या होता है, एक रेशियो होता है किसके बीच में, रेट कांस्टेंट्स के बीच में। हम क्या लेते हैं, हम रेट कांस्टेंट को एक हाईयर टेम्परेचर वर्सेस एक लोअर टेम्परेचर का रेशियो लेते हैं। वो डिफरेंस क्या होता है, जनरली वो डिफरेंस 10 के आसपास का होता है। क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T, ठीक है। ये क्या होने वाला है, ये हमारे पास टेम्परेचर T1 होने वाला है, ये क्या होने वाला है, टेम्परेचर T2 होने वाला है।
और बात क्या है कि वैल्यू क्या होने वाली है इसकी ज़्यादा होने वाली है किससे 1 से, ठीक है। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल है कि अगर हम क्या लें, अगर हम लें म्यू तो क्या आने वाला है? अगर हम डिफाइन करें रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ठीक है। तो क्या आने वाला है ये? इट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर ऑफ 310 बनने वाला है, ठीक है। ये क्या होता है? एग्जांपल होता है इसका, ठीक है। अब देखिए, जनरली क्या होता है, जो इसकी वैल्यू है क्या होती है, वो वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है। क्या होता है? जनरली ऐसा होता है, लेकिन बात क्या है कि वैल्यू कुछ और भी हो सकती है इसकी, ठीक। क्या करते हैं हम उसको? हम कैलकुलेट करते हैं डाटा से, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास क्या है, अगर इसकी वैल्यू है 2 तो क्या होने वाला है, हमारे पास क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज कर दिया तो क्या होने वाला है, जो रेट कांस्टेंट है वो डबल होने वाला है, ठीक है। हमें क्या पता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज कर दिया तो क्या होने वाला है, रेट कांस्टेंट डबल होने वाला है। इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होने वाली है, वो भी कहीं ना कहीं डबल होने वाली है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को 20 से इंक्रीज कर दिया तो क्या होने वाला है, रेट कांस्टेंट 4 टाइम बनने वाला है, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, जो रेट भी है वो क्या होने वाली है, वो भी 4 टाइम्स बनने वाली है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज किया तो क्या होने वाला है, रेट कहीं ना कहीं म्यू टाइम्स बनने वाली है, ठीक है। और क्या होने वाला है, रेट कांस्टेंट भी म्यू टाइम्स बनने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात ये थी, ओके। अब देखिए, हमने क्या किया है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर हमने रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, हमने हमने टेम्परेचर का सहारा लिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रेट को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैटलिस्ट का, ठीक है। क्या करता है ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें ग्राफ को तो क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह का बन के आता है। यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सा केस है, ये हमारे पास केस होता है अनकैटलाइज्ड का। और ये केस कौन सा होता है, ये हमारे पास केस होता है कैटलाइज्ड का। यहाँ पर क्या है, क्या करता है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है। क्या करता है ये रेट को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या करता है ये रिएक्ट करता है, लेकिन बात क्या है कि ये वापस बन जाता है, तो उससे क्या होने वाला है, ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। क्या करने वाला है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करने वाला है। क्या पता है हमें यहाँ पर, क्या रिलेशन होता है इसका, रिलेशन होता है इसका नेगेटिव के अंदर। तो क्या होने वाला है, अगर ये कम होगा फिर क्या होने वाला है, के की वैल्यू बढ़ने वाली है, उससे क्या होने वाला है, रेट की वैल्यू भी बढ़ने वाली है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है तो क्या होने वाला है, रेट हमारे पास ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात, कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो क्या होगी, इसमें क्या होने वाली है, रेट ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें रेट कांस्टेंट को किसके अंदर, इसमें और इसमें, तो क्या बनने वाले हैं, हमारे पास दो इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अनकैटलाइज्ड, ये क्या है, ये हमारे पास है कैटलाइज्ड। तो क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, पर डिफरेंस क्या आने वाला है, डिफरेंस हमारे पास आने वाला है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में। यहाँ पर क्या आने वाला है, E1 आएगा और यहाँ पर E2 आने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है, K1 आएगा और यहाँ पर K2 आने वाला है, ठीक है। हम क्या करें, अगर हम करें 2 - 1 तो क्या होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आने वाला है, ln ऑफ K2/K1 क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू EA2 - EA1 डिवाइडेड बाय R टाइम्स T बनने वाला है। ये कहाँ पर आता है, ये हमारे पास आता है केस ऑफ कैटलिस्ट का। यहाँ पर क्या है, केस ऑफ कैटालिसिस का होता है, ठीक है। क्या करना है हमें, इसको भी ध्यान रखना है, ओके। ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास कुछ तरीके थे जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम रेट को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके से प्रोसीड करती है, ठीक है। देखिए, अगर गिवन क्या हो हमें, अगर हमें गिवन हो एक रिवर्सिबल रिएक्शन और गिवन क्या हो, उसमें अगर गिवन हो डेल्टा H पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होने वाली है, वो हमारे पास उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होने वाला है। ये किसके लिए होता है, ये होता है एंडोथर्मिक के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड के अंदर रिएक्शन है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो बैकवर्ड में क्या होने वाली है, बैकवर्ड में होने वाली है एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच होता है, उसकी वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पढ़ी थी। लेकिन बात क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड भी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसको भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें फॉरवर्ड में तो क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एच यहाँ पर फॉरवर्ड के अंदर पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें बैकवर्ड में तो क्या होने वाला है, बैकवर्ड में डेल्टा एच नेगेटिव होने वाला है। हमारे पास क्या होते हैं, इसके लिए ग्राफ होता है, ठीक है। हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है।
अगर हम क्या करें, अगर हम बात करें इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास चेंज हो रहा है बी के अंदर, ठीक है? हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल, ठीक है? यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है हमारे पास, ये हमने माना है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है? हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच क्या होने वाला है, डेल्टा एच हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होने वाला है माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होने वाला है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड होने वाला है माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड भी ये होता है, ठीक है? आखिर कैसे होता है इसको देखिए। देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच हमारे पास होने वाला है इसके इक्वल, डेल्टा एच क्या होने वाला है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या है, इसे हम कहने वाले हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है? ये क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर हम जाए बैकवर्ड में तो क्या होने वाला है, ये होने वाली है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड होने वाली है। हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम करें इसमें से इसको माइनस तो क्या बनने वाला है, डेल्टा एच ही बनने वाला है। तो क्या दिख रहा है हमें, डेल्टा एच क्या होने वाला है, डेल्टा एच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू होने वाला है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा एच की हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आते हैं, किससे, इससे भी सेम आती है और हमारे पास इससे भी इसकी वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है? ये क्या हमारे पास डेल्टा एच का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें कम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म की, आखिर वो किस तरीके से प्रोसीड करता है, ठीक है? वहाँ पर बेसिकली सिर्फ हमारे पास एक रूल फॉलो होता है। वो रूल क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ पीक होंगे, वो क्या होने वाले हैं? वो हमारे पास नंबर ऑफ मैकेनिज्म के स्टेप होने वाले हैं। एग्जांपल क्या है उसको देखिए। अगर गिवन क्या हो हमें, अगर हमें गिवन हो एक रिवर्सिबल रिएक्शन, ए क्या है? वो चेंज हो रहा है बी के अंदर, या फिर ए क्या है? वो चेंज हो रहा है सी के अंदर, ठीक है? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने वाली है। हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। बात क्या है कि उसका हर एक स्टेप क्या होता है, अपने आप के अंदर एलिमेंट्री होता है, लेकिन जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन के आती है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ को तो क्या होने वाला है, ए से बी क्या है, ये फास्ट है। हम हमें क्या पता है कि फास्ट कौन सी होती है, जिनका क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम रखना है, ठीक है? यहाँ पर क्या किया हमने, इसको हमने कम रखा। और बैकवर्ड में क्या करना है, हमें बैकवर्ड में ज्यादा रखना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें बी को नीचे रखना पड़ेगा ए से। तो क्या होने वाला है, बैकवर्ड के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो बहुत ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, जो बैकवर्ड के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या है, वो बहुत ज्यादा होने लग रही है। और फॉरवर्ड में क्या है, कम हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में फास्ट है और बैकवर्ड में स्लो होने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें आप लोग, गिवन क्या है, चाहे हमारे पास ए से सी हो या फिर सी से ए हो, क्या होने वाला है, दोनों क्या है हमारे पास, दोनों हमारे पास फास्ट ही गिवन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए क्या होने वाला है, दोनों के लिए हमारे पास जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होने वाली है, वो हमारे पास नियरली इक्वल होने वाली है और नियरली वो बहुत कम होने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ए और सी को नियरली सेम वैल्यू पे रखने वाले हैं, नियरली हम सेम लेवल पे ही रखने वाले हैं, नियरली सेम वैल्यू पे रखने वाले हैं, ठीक है? बात क्या होने वाली है, ये नियरली सेम होने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ डेल्टा एच होने वाला है, ठीक है? बात क्या है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है किसकी, फॉरवर्ड की, वो क्या होने वाली है, वो वेरी वेरी नियरली इक्वल टू एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होने वाली है, ठीक है? लेकिन बात क्या है कि एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, बस आपस में टेंडिंग टू सेम होने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, हम क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, गिवन क्या है हमें, ए से बी हमें गिवन है, एक कम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका स्टेप गिवन है, ठीक है? हमने इसको ड्रॉ कैसे किया उसको देखिए पहले, ठीक है? यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या है, ये ग्राफ प्रेजेंट है, ठीक है? शुरुआत में क्या है, शुरुआत में सिर्फ ए प्रेजेंट है, ओके? क्या दिख रहा है हमें, ए से बी जाने लग रहा है ओवरऑल, ठीक है? पहले क्या होने लग रहा है, पहले ए से जाएगा एक्स के अंदर, ठीक है? दोनों क्या है, दोनों हमारे पास लो गिवन है, तो क्या होने वाले हैं, दोनों के क्या होंगे, आपस में लेवल क्या होने वाले हैं, नियरली सेम होने वाले हैं। लेकिन गिवन क्या है, हमारे पास डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव आएगा, यानी क्या होने वाला है, एक्स क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत एक्स जो है वो ए से ऊपर होने वाला है, ठीक है? तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, दोनों स्लो, तो क्या होने वाला है, जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होने वाली है, वो बहुत ही ज्यादा बनने वाली, तो क्या होने वाला है, पहले कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है? एक्स हमारे पास बन चुका है, ओके? फिर क्या होने वाला है, एक्स जाने वाला है बी के अंदर, ये क्या है, फास्ट एक्शन अवेलेबल है, तो क्या होने वाला है, हमारे पास जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो क्या बनने वाली है, वो कम बनने वाली है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, ग्राफ कुछ यहाँ पर इस तरह का बनने वाला है, ठीक है? अब बी कहाँ पर रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है? देखिए, गिवन क्या है हमें, ए से बी के लिए हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए क्या है, ये हमारे पास इक्वल टू नेगेटिव गिवन है। इसका मतलब क्या है कि बी क्या होने वाला है, बी ए से नीचे रहने वाला है, तो क्या होने वाला है, बी कहीं ना कहीं ए से नीचे यहाँ पर आने वाला है। तो ग्राफ क्या आने वाला है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है ए,
यहाँ पर प्रेजेंट है x और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है b प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ट्रांजिशन स्टेट 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है ट्रांजिशन स्टेट 2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए A से TS1 ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ A से X, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ X से A, ठीक है। डेल्टा H1 क्या है, ये हमारे पास है डेल्टा H1 यानी कि डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्स माइनस एनर्जी ऑफ ए क्या बनने वाला है, ये पॉजिटिव बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर यहाँ पर क्या है ये E8 गिवन है, ये क्या होने वाली है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है किसकी, एक्स से ए की, ठीक है। अब देखिए डेल्टा H2 क्या है, डेल्टा H2 हमारे पास है डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये नेगेटिव होने वाला है, यानी कि एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ एक्स क्या होने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है, ठीक है। डेल्टा एच नेट देखिए क्या होने वाला है, ये हमारे पास नेट ए से बी तक का डेल्टा एच होने वाला है, यानी क्या होने वाला है ये जो डेल्टा एच नेट क्या होने वाला है, ये इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था प्रोग्रेस ऑफ अ कम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होने वाला है, आपको कॉम्प्लेक्स एक्शन गिवन होगी और आपको उसका मैकेनिज्म भी गिवन होगा, लेकिन बात क्या है कि आपको उसके जो पार्शियल ऑर्डर हैं वो गिवन नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें उसके लिए खुद से रेट लो को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं RDS मेथड को। ये क्यों होता है, इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द रेट लो ऑफ अ कम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप कौन सा होता है, ये स्टेप बेसिकली होता है स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ अ कम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास गिवन है एक कम्प्लेक्स रिएक्शन तो क्या होने वाले हैं, उसमें मल्टी स्टेप होने वाले हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेप होने वाले हैं। क्या पता है हमें, हर एक कम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है, हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है, लेकिन जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होने वाली है, वो कॉम्प्लेक्स बनने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेट लो को लिख सकते हैं, वहां पर क्या होने वाले हैं, जो पार्शियल ऑर्डर है क्या बनने वाले हैं, वो इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक। कैसे लगाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए गिवन क्या है, द रिएक्शन A2 प्लस B2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB फॉलोज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। मैकेनिज्म गिवन है, यहाँ पर क्या है, मल्टी स्टेप अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर कम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास बनने वाली है, ठीक है। क्या पूछा है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसके लिए रेट लो को फाइंड करना पड़ेगा। तो कहाँ से आने वाला है, रेट लो विल बी इक्वल टू व्हाट, आर विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट आएगा इनटू क्या आने वाला है, कम्प्लेक्स क्या आने वाला है, A2 की पावर क्या बनने वाला है, A2 की पावर x बनने वाला है इनटू क्या आने वाला है, B2 की पावर y बनने वाला है। क्या करना है हमें, हमें x एंड y को फाइंड करना है। और क्या करना है हमें, हमें x प्लस y को यहाँ पर रिपोर्ट करना है। कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है कि यहाँ पर क्या होने वाले हैं, स्टेप क्या होते हैं, सारे स्टेप अपने आप में क्या होने वाले हैं, एलिमेंट्री होने वाले हैं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्लोवेस्ट स्टेप को, यहाँ पर क्या है, वो ये वाला प्रेजेंट है। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं एलिमेंट्री के रिलेशन को। यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें रेट ऑफ दिस रिएक्शन तो क्या बनने वाली है, रेट R1 विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है रेट कांस्टेंट K2 तो क्या बनने वाला है, R1 विल बी इक्वल टू K2 आएगा इनटू क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 बनने वाला है इनटू क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर भी 1 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, हमें इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं अब उसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए गिवन क्या है हमें, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा एक ए आने लग रहा है, हमारे पास ए आने लग रहा है। क्या करना है हमें, हमें इस ए को यहाँ से हटाना है और हमें यहाँ पर A2 को लेके आना है। ए कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। गिवन क्या है, इक्विलिब्रियम गिवन है। फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड में क्या है, K इनवर्स गिवन है। तो क्या आने वाला है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या बनने वाला है, वो क्या होता है, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड होता है। तो क्या आने वाला है यहाँ पर K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स -1 बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, 2 टाइम A बनेगा। तो क्या आने वाला है, कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 आएगा और डिवाइड में क्या आने वाला है, हमारे पास A2 की पावर 1 आने वाला है, A2 की पावर 1 आने वाला है, ठीक है। ये क्या आ चुका हमारे पास, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है।
क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम इसकी वैल्यू को A2 के टर्म में फाइंड करते हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम इसकी जगह पर यहाँ पर A2 को रखने वाले हैं, ठीक है? देखिए कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पर, पहले हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A को, वो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू K1 आएगा डिवाइडेड बाय K-1 आएगा इंटू क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर क्या बनने वाला है, रूट के अंदर आने वाला है, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पर आएगा इसके ऊपर रूट और क्या आने वाला है यहाँ पर, पावर में हाफ आने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है रूट के अंदर क्या आएगा, K1 बाय K-1 आने वाला है, इंटू क्या आने वाला है, K2 आएगा, इंटू क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर हाफ आने वाला है, इंटू क्या आने वाला है, B की पावर वोट, B2 की पावर 1 बनने वाला है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या बनेगा, रेट विल बी इक्वल टू वोट, रेट R विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये कांस्टेंट है तो क्या आने वाला है, लैम्बडा कांस्टेंट आएगा, इंटू क्या आने वाला है, A2 की पावर क्या आ रहा है, 1/2 यानी कि 0.5 आ रहा है, इंटू क्या आ रहा है, B2 की पावर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। हम क्या करें, अगर हम कंपेयर करें तो क्या होने वाला है, K विल बी इक्वल टू लैम्बडा आने वाला है, तो K क्या आने वाला है, इसका जो रेट कांस्टेंट क्या बनने वाला है, वो इसके इक्वल बनने वाला है। x क्या आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू दिस और y क्या आ रहा है, y इक्वल टू दिस आ रहा है, तो क्या आने वाला है, ऑर्डर विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर विल बी इक्वल टू x प्लस वाई यानी कि 1.5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। हम क्या करते हैं, इस तरह हम फॉलो करते हैं आरडीएस मेथड को। हम क्या करने वाले हैं, हम स्लोवेस्ट स्टेप को रखने वाले हैं, हम उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, रेट लो को लगाने वाले हैं, ठीक है? फिर हम क्या करने वाले हैं, उससे हम इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करके रेट लो को फाइंड करने वाले हैं, ठीक है? तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, ठीक है? ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था आरडीएस मेथड, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या पढ़ लिया अब तक? अब तक हमने पढ़ा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को, ठीक है? उससे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बायमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था। लेकिन बात क्या है कि इसके लिए हमारे पास एक और थ्योरी भी आती है। वो क्या होती है? उसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? हम क्या करते हैं? इसको भी हम सेम उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर फाइंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ बायमोलिक्यूलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पर क्या होने वाला है? अगेन मोलिकुलैरिटी क्या होने वाली है? मोलिकुलैरिटी होने वाली है 2। एलिमेंट्री है तो क्या होने वाला है, पार्शियल ऑर्डर विल बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए हम यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिएक्टेंट के पार्टिकल को हार्ड स्फीयर की तरह इमेजिन करते हैं, ठीक है? वो क्या होने वाले हैं, हार्ड स्फीयर बनने वाले हैं। क्या करने वाले रिएक्टेंट के पार्टिकल, हार्ड स्फीयर आपस में कोलाइड करने वाले हैं, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन बात क्या है कि उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है? वो क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर 2 हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, वहाँ पर हमारे पास 1 था। वहाँ पर क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट की, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो क्या होने वाला है, तब रिएक्शन होने वाली है। वो क्या करने वाला है फिर, वो कन्वर्ट होने वाला है प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो हमारे पास ये सेम होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कोलिजन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है? देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है इस रिएक्शन का, ट्वाइस ऑफ NO2 इट इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4, ठीक है? हमारे पास क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं हार्ड स्फीयर। क्या करने वाले हैं, आपस में ये कोलाइड करने वाले हैं, ठीक है? हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इनके जो काइनेटिक एनर्जी क्या है वो ज्यादा है इससे, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड होने वाला है, ठीक है? देखते हैं कि ओरिएंटेशन कैसे डिपेंड करती है, ठीक है? हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ओरिएंटेशन है ये वाली और एक क्या है, एक है ये वाली, ठीक है? यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि इससे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक इनइफेक्टिव कोलिजन है, हमारे पास क्या है, इनइफेक्टिव ओरिएंटेशन है, ठीक है? लेकिन अगर क्या हो, अगर हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, फिर क्या होने वाला है, तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है? ये हमारे पास है इफेक्टिव कोलिजन, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव ओरिएंटेशन के अंदर कोलिजन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि पास जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है वो ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होने वाली है, ठीक है? ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे पास ये हो चुका है और ये हो चुका है, फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हम एग्जांपल लें एक सिंपल रिएक्शन का, हमारे पास क्या है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर हम देखें इसके रेट लो को किसके हिसाब से, बाय द कोलिजन थ्योरी, तो वहाँ पर क्या होता है, रेट लो कुछ इसके इक्वल बन के आता है। रेट क्या होने वाला है, इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है जेड ए बी इंटू पी इंटू ई की पावर माइनस माइनस ऑफ ए बाई आर टी प्रेजेंट है, ठीक है? एक आता है थियोरेटिकल बन के आता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें जेड ए बी की, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं।
पी क्या होता है? इसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है? ये क्या होता है? ये हमारे पास फ्रैक्शन होता है किनका? उन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स का जो क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है हमारे पास? ये बताने लग रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को। ये क्या करने लग रहा है? ये बता रहा है उन कोलिजन का फ्रैक्शन जो क्या कर रहे हैं, जो आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर कोलाइड कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है उन रिएक्टेंट्स का फ्रैक्शन को जो क्या कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी क्या है हमारे पास, जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो क्या होने लग रहे हैं? दोनों क्राइटेरिया फिल होने लग रहे हैं। तो क्या करने वाले हैं हम? अगर हम इन तीनों को करें मल्टीप्लाई तो क्या आने वाले हैं? हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आने वाले हैं, जो क्या होने वाले हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर है और क्या होने वाले हैं? उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होने वाली है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बनने वाली है, ठीक है? ये क्या है हमारे पास? सिंपल एक मैथमेटिक्स का हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ये क्या है? टोटल है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ओके? लेकिन बात क्या है कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थ्योरेटिकल रेट लॉ है। हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल को हमने डिफाइन किया हुआ है, वो क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी भी आने वाला है, ठीक है? अब देखिए, ये क्या होने वाला है? ये हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल और ये क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, ठीक है? अगर हम क्या करें? अगर हम इन्हें करें कंपेयर तो क्या बनने वाला है? ये हमारे पास कैंसिल होने वाला है। तो क्या बनने वाला है? ए इंटू दिस विल बी इक्वल टू जेड ए बी इंटू पी आने वाला है, ठीक है? ये हमारे पास बनने वाला है। अगर हम क्या कैलकुलेट करें? अगर हम कैलकुलेट करें ए को तो ए क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू जेड ए बी इंटू पी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी बनने वाला है, ठीक है? बात क्या है कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ए थ्योरेटिकल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ए एक्सपेरिमेंटल। ये कहाँ से आया है? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल से आया है, ठीक है? यहाँ पर क्या है ये एक्सपेरिमेंटल है और ये हमारे पास क्या है? थ्योरेटिकल बनने वाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल तो क्या बनने वाला है वो थ्योरेटिकल इंटू पी आने वाला है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें पी को तो क्या बनने वाला है वो पी विल बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल बनने वाला है, ठीक है? जनरली क्या होता है, जनरली जो वैल्यू होती है किसकी, एक्सपेरिमेंटल, वो क्या होती है, थ्योरेटिकल से कम होती है। तो क्या होने वाला है, जनरली जो वैल्यू ऑफ पी है क्या आने वाली है वो लेस देन 1 ही आने वाली, क्या बनने वाली है वो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली है, ठीक है? अब देखिए, बात क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, रेट क्या होता है, रेट हमारे पास क्या होता है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी होता है, जेड ए बी इंटू पी इंटू ई की पावर माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी होता है। क्या पढ़ा था हमने, ये क्या बताता है, ये बताता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को। ये क्या बताता है, ये बताता है उन पार्टिकल के फ्रैक्शन को जो क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास रिएक्शन करने लग रहे हैं, ठीक है? ये क्या बताता है, ये बताता है उन पार्टिकल के फ्रैक्शन को जो क्या कर रहे हैं, जिनकी हमारे पास क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, पी हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक फ्रैक्शन है, ठीक है? आपको इसकी 0 से 1 वाली वैल्यू को ध्यान रखना है, ठीक है? क्या होती है वैल्यू, वैल्यू रियल लाइफ के अंदर 0 से 1 ही होती है। एक बार क्या हुआ था, हमारे पास 2017 के अंदर एडवांस के एग्जाम में इसकी वैल्यू को 4.75 ले लिया गया था, लेकिन बात क्या है कि उस क्वेश्चन को बोनस होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बोनस नहीं हुआ था, ठीक है? ओके, सो इट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड इट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई एम अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।